यह सब हमारी महान और बुद्धिमान मिस्टर गू की वजह से है कि हमारी कंपनी आज इस ऊंचाई पर पहुंची है। कंपनी ने आप सभी के लिए भारी बोनस तैयार किया है, तो क्या हमें मिस्टर गू का शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए? हाँ, आइए। बहुत अच्छे। यह लॉटरी टिकट क्यों है? मुझे लगा था कि यह बोनस कैश होगा। अरे, इस लॉटरी टिकट को कम मत समझो। यह एक विदेशी लॉटरी है जिसका इनाम $1 अरब है और यह नंबर से जुड़ी हुई है। अगर मेरे पास $1 अरब होते तो कितना अच्छा होता। अमीर होना सच में बहुत अच्छी बात है। हे जय, मैंने कहा था ना, तुम पक्का बहुत अमीर बनोगे। प्रेसिडेंट शाओ, आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट। तुम दोनों बेकार लोग, क्या तुम्हें नुकसान सहना पसंद नहीं है? तो जल्दी यहां से दफा हो जाओ और अपना नुकसान झेलो। जा रहे हैं, हम अभी जा रहे हैं। हम शाओ ही, मैं तुम्हें बहुत समय से पसंद करती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तुम ऐसे क्यों खड़े हो? जल्दी लिंगलिंग को हाँ कहो। तुम्हें लिंगलिंग का बहुत ख्याल रखना होगा। मैं तैयार हूं। शुक्रिया टीम लीडर। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काम में मेहनत नहीं करते, बस वक्त बर्बाद करते हैं। तुम यहाँ टीम बिल्डिंग इवेंट में आए हो और सो रहे हो। तुम्हारे मन में मिस्टर गू के प्रति जरा भी शुक्रगुजारी नहीं है। इवेंट के पैसे तो हमारी सैलरी से काटे जाते हैं। किस बात की शुक्रगुजारी? ठीक है, बस करो। मुझे लगता है कि समय हो गया है। नतीजे देखने का वक्त आ गया है। हर कोई चेक कर सकता है कि किसकी लॉटरी लगी है। घंटा कुछ नहीं निकलेगा। $5 भी नहीं मिले। ठीक है, अब मैं मिस्टर गू और उनकी पत्नी को कुछ शब्द कहने के लिए आमंत्रित करता हूं। कृपया तालियों के साथ उनका स्वागत करें। बहुत अच्छे। मेरी एक ही छोटी सी बात है जो सिर्फ 2 शब्दों की है, और वह है पार्टी करो। पार्टी करो। मेरी लॉटरी लग गई। ठीक है, बस इतना ही। गू दी एक्सप्लॉइटर ऊपर से हमारी सैलरी भी काट लेता है। चलो चलो चलो, ड्रिंक्स पीते हैं। आ जाओ। आज रात कोई कहीं नहीं जाएगा जब तक पूरी बोतल खत्म ना हो जाए। पांच, 6, 7, 8, 9, 9-0। मेरे पास सच में $1 अरब है। मैं अमीर हो गया। बधाई हो सर, अब आप सिटी बैंक के प्राइम मेंबर बन गए हैं। अगर आपकी कोई भी जरूरत हो तो आप सीधे हमारे बैंक की प्राइम हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं। हम आपकी पूरी सेवा करेंगे। कोई भी जरूरत? जी हाँ, कोई भी जरूरत। कृपया हम पर भरोसा रखें, यह दुनिया के सबसे बड़े बैंक की ताकत है। अब मैं गाड़ी खरीदूंगा और एक शानदार घर भी। जी जरूर सर। आपका बजट कितना होगा? मुझे सब कुछ सबसे महंगा चाहिए। वैसे भी अब मेरे पास बहुत पैसा है। नमस्ते सर, बताइए आप कौन सी गाड़ी देखना चाहेंगे? ये जो 3 गाड़ियां हैं, ये फिलहाल स्टॉक में नहीं है। आपको बुकिंग करके इंतजार करना होगा। मुझे ये तीनों गाड़ियां चाहिए। मैं 2 गुनी कीमत देने को तैयार हूं, पर मुझे ये आज ही चाहिए। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। गाड़ी लेने के बाद मैं आपको पर्सनल टेस्ट ड्राइव दे सकती हूँ, पूरी रात के लिए। पूरी रात। तू हंस क्यों रहा है? चल ड्रिंक परोस। शाओ ही, यह एक टीम बिल्डिंग इवेंट है और तुम बस कमरे में पड़े सो रहे हो। श्याओ ही, तेरा यह बर्ताव, तू
किसी भी काम को समय पर नहीं कर सकता। जल्दी कर। हमारे डायरेक्टर क्यूई के लिए एक ड्रिंक लेकर आ। मैं कैसे भूल गया कि तुम सब कितने मतलबी और लालची लोग हो। ओए तू, मैं इस बेकार कंपनी को खरीदने जा रहा हूं ताकि तुम सबको तुम्हारी असलियत पता चल सके। बेकार इंसान, बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हो। हमारी कंपनी की वैल्यू $2 करोड़ है और सबसे बड़ा शेयर होल्डर सिटी बैंक है। मैं सिटी बैंक का प्रीमियम कस्टमर हूं। काफी लंबी चौड़ी फेंक रहा है। यकीन नहीं आ रहा है ना? मेरे लिए योदय प्रॉपर्टीज को खरीद लो। मैं दोगुनी कीमत देने के लिए तैयार हूं। लूजर, दिखावा तो बहुत अच्छा कर लेते हो, जैसे कि वाकई में प्रीमियम कस्टमर हो। क्या तुम इसके लायक भी हो? ओल्ड क्वी, आखिर मामला क्या है? अरे मिस्टर गू, शायद साउंड सिस्टम खराब हो गया है। पूरा मजा किरकिरा कर दिया। अब यहाँ खड़े क्या देख रहे हो? जाकर जल्दी से किसी मैकेनिक को ढूंढो। शाओ ही, बेसमेंट में जाकर देखो, वहां कोई बिजली का बोर्ड होगा। तुम अब भी मुझ पर हुक्म चलाना चाहते हो? तुम ठीक है, तुम बस इंतजार करो। सुनो, अब सब सच सामने आने का समय आ गया है। अब और नाटक नहीं। मैंने लॉटरी जीत ली है, $1 अरब की। जैसे ही आज रात के 12 बजेंगे, मैं इस कंपनी का सबसे बड़ा मालिक बन जाऊंगा। गू के नाम वाले तुम और तुम छुई वाले, तुम लोगों ने जो मुझे सिखाया है, मैं वादा करता हूं कि उस सब का हिसाब जरूर चुकता करूंगा। शाओ ही, कहीं तुमने बहुत ज्यादा तो नहीं पी ली? मैं बिल्कुल ठीक हूं। तुम्हें काम से निकाला जाता है, दफा हो जाओ। निकल जाओ यहां से। हेलो, 12 बजे के बाद योदय प्रॉपर्टीज मिस्टर शाओ ही की हो जाएगी। वही नए चेयरमैन हैं। अरे मिस्टर गू, आपको क्या हुआ? ये जो यह कह रहा है वह सच है? पांच, 4, 3, 2, 1। यह क्या हो रहा है? अचानक यह धमाका कैसे हो गया? चलो शुक्र है, पैसे अभी भी यहीं हैं। क्या वह अभी कोई बुरा सपना था? पर वह बुरी तरह खत्म होने का एहसास, वह बहुत असली था। श्याओ है, श्याओ है। ऐसे पागलों की तरह क्या देख रहे हो? जल्दी नीचे जाओ और मेहमानों को ड्रिंक पिलाओ। शाओ ही, यह एक टीम इवेंट है और तुम अकेले कमरे में मजे से सो रहे हो। अकेले कमरे में मजे से सो रहे हो। श्याओ ही, तेरी ये जो हालत है, तू तो किस्मत के मामले में भी बहुत पीछे है। जल्दी कर, हमारे डायरेक्टर क्वी के लिए एक जाम पेश कर। जल्दी करो, अभी तक वहीं क्यों खड़े हो? डायरेक्टर क्वी, इसके बदले ये जाम मैं पीती हूँ। अरे लिंग लिंग, अगर आप इसे पीना चाहती हैं तो यह सिर्फ एक जाम की बात नहीं होगी। जरूरत नहीं है, इसके बदले मैं पीऊंगा। अरे क्या तेरा नाटक खत्म नहीं होगा? फालतू कहीं के। मुझे लगता है कि यह काफी नहीं है। ओल्ड क्वी, आखिर हो क्या रहा है? अरे मिस्टर गू, शायद साउंड सिस्टम खराब हो गया है। पूरा मजा किरकिरा कर दिया। अब यहाँ खड़े होकर क्या देख रहे हो? जल्दी जाओ और किसी को इसे ठीक करने के लिए ढूंढो। जाओ ही, बेसमेंट में जाकर देखो कि बिजली का कोई स्विच बोर्ड है या नहीं। जाओ ना। हालात मेरी यादों से काफी अलग लग रहे हैं। लगता है वह वाकई में एक सपना था। मैं बस एक आखिरी दिन और बर्दाश्त करूंगा, फिर वापस जाकर अपनी जिंदगी का लुत्फ उठा पाऊंगा। वाकई ये एक पुरानी विला है। यहां ऐसी पुरानी चीजें भी मौजूद हैं।
मैं फिर से खत्म हो गया। मैं क्या हूं? क्या मैं सच में वापस आ गया हूं? आधे घंटे पहले की बात है। नहीं, विला के अंदर एक बम है जो ठीक 12 बजते ही फट जाएगा। मुझे यहां से जाना होगा। मैं अभी नहीं जा सकता। अभी तक तो मैंने अमीर होने के मजे भी नहीं चखे हैं। हेलो, अभी किसी को मुझे लेने के लिए भेजो। मुझे इस टापू से जाना है। नमस्कार सम्माननीय ग्राहक। पैराडाइज आइलैंड काफी दूर और सुनसान जगह पर है। आपको लेने के लिए हेलीकॉप्टर कल तक ही पहुंच पाएगा। कल? अबे यार, मैं अभी 30 मिनट भी इंतजार नहीं कर सकता। लगता है पैसा भी हर चीज का इलाज नहीं है। बम विला के अंदर है। अगर मैं बस इस विला से बाहर निकल जाऊं तो क्या सब ठीक नहीं हो जाएगा? आओ। मैं लिंग लिंग के पास जाकर विला की चाबियां ले लेता हूं। श्याओ ही, जल्दी ऊपर आओ। शाओही, क्या तुझे दिखाई नहीं देता? माफ करना डायरेक्टर, मुझे कुछ जरूरी काम है। मैं पहले निकलता हूं। इतनी क्या जल्दी है? मुझे लगता है कि तू बस शराब से पीछा छुड़ाना चाहता है ना? नहीं। दोनों बॉस सुनिए, अगर मैं ये पूरी बोतलें पी लूं तो क्या आप मुझे आराम करने जाने देंगे? प्लीज। आज अकल ठिकाने आ गई तेरी। ठीक है, तो इसे पी कर दिखा। एक और लो। बहुत अच्छे। अब तो ठीक है ना? मुझे लगता है इतना काफी नहीं है। ये लो। जेंग योंगगांग, इस तरह किसी को शराब कौन पिलाता है? लिंग लिंग, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। लिंग लिंग, मेरी बात सुनिए। यह विला अभी फटने वाला है। विले में अभी धमाका होने वाला है। क्या? विले में बस धमाका होने ही वाला है और चाबी सिर्फ तुम्हारे पास है। मेरे साथ चलो। चाओ हे, कहीं तुम मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे? क्या यह कोई गेम है? यह कोई गेम नहीं है। यहां अभी धमाका होने वाला है। अगर हम अभी नहीं निकले तो बहुत देर हो जाएगी। तुम बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। छोड़ो, बेसमेंट में वेंटिलेशन पाइप है। मैं वहीं से बाहर निकलता हूं। बेसमेंट? शाओ ही, शाओही, डायरेक्टर, ग्रुप लीडर, तुम सब यहां कैसे आए? तू नीचे उतर। आज तू कुछ अजीब बर्ताव कर रहा है। बोल, क्या कोई ऐसी बात है जो तू हमसे छिपा रहा है? ऊपर पाइप से भागने की कोशिश कर रहा था। कहां जाने का इरादा है? बता। डायरेक्टर, पहले मुझे छूइए। इस विला में बम है। यहां जल्द ही धमाका होने वाला है। हाँ, आप लिंगलिंग के पास जाइए। विला का मुख्य दरवाजा खोलिए। हमें तुरंत यहां से भागना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। अच्छा, बम है क्या? अगर आज तूने मेरे लिए बम नहीं खोजा तो मैं तेरा हाल बहुत बुरा कर दूंगा। सुई, कुई जिंगमिन, मैं तुझे पैसे दूंगा। डायरेक्टर, इसकी बकवास मत सुनिए। इनके घर के हालात क्या हैं, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये तो अपनी उस लाचार बीमार मां के इलाज के लिए लाखों डॉलर के कर में डूबा हुआ है। अगर तू आज सच में पैसे दे सका तो मैं तेरे पैरों में गिर जाऊंगा और तुझे अपना दादा मान लूंगा। 10,000 की बात छो, मैं तुझे 10 लाख डॉलर दूंगा। अब बोल, दादा कौन है? मुझे छो। ठीक है, अब सब शांत हो जाओ। किससे डरा रहा है? ये पक्का नकली है। यह इंसान, ये जो छिपता फिरता है, जिस पर लाखों का कर्ज है, उसके पास सच में 10 लाख डॉलर कैसे हो सकते हैं? यह सब झूठ है, बिल्कुल नकली है। ए लड़के, तू तो बड़ा खिलाड़ी निकला। इतना पैसा कहां से आया? बता, ये पैसा कहां से लाया?
गड़बड़ हो गई। दौलत का दिखावा मुसीबत बुलाता है। जेंग योंगगैंग, जी सर। इसे बांध दो। डायरेक्टर क्वी, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? शाओ ही को छोड़ दो। ओ कलमोही, तुझे क्या लगता है तू सच में कोई अप्सरा है? जेंग योंगगांग, पक्का इसे। जाओ लिंगलिंग को छोड़ दो। पैसों की बात सुलझ सकती है, लेकिन विला में सच में बम है। 12 बजते ही धमाका होगा। हमें छोड़ दो। विला में बम है? क्या तुझे मैं बेवकूफ दिखता हूं? मैं जो कह रहा हूं सच है। मैं पूछ रहा हूं, ये पैसा कहां से आया? इस इलाके की तो किस्मत औरतों के मामले में काफी अच्छी है। पहले जांग श्याओ श्याओ थी और अब जाओ लिंगलिंग है। जांग श्याओ श्याओ तो लाजवाब थी, पता नहीं ये जाओ लिंगलिंग कैसी होगी। क्वी जिंगमिन, क्या तू पागल हो गया है? जाओ ही। फिर से धमाका हो गया। फिर से वही सांसें। 11 बजे हैं। क्या इसका मतलब यह है कि मैं वक्त के चक्र में फंस गया हूं? लानत है। वो घटिया क्वी जिंगमिन और जंग योंगगंग सबके सब कमीने हैं। यह सब क्या हो रहा है? यह सब क्या हो रहा है? इस लूप और कंगन के बीच क्या रिश्ता है? क्याऊ शाओ? वैसे मैंने तुम्हें जो ब्रेसलेट दिया है उसे खोना मत। तुम इसकी चिंता मत करो। यह ब्रेसलेट इतना सुंदर है कि मैंने इसे एक बेशकीमती विरासत की तरह रखने का फैसला किया है। हेलो। फोन क्यों काट दिया? छोड़ो, मुझे पहले लिंगलिंग के पास जाना चाहिए चाबी लेने के लिए। शाओ ही। अब बस भी करो। मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक करने के लिए चल रहा हूं। बहुत अच्छे मेरे दोस्त, आज तुम बहुत समझदारी से काम ले रहे हो। तुम बहुत आगे जाओगे। क्या तुम दोनों को यकीन है कि मैं जाओ लिंगलिंग को अपने साथ डांस के लिए मना सकता हूं? अरे वाह। डायरेक्टर, ये लड़का बहुत डींगे हाँक रहा है। तुम तो बस हवा में महल बना रहे हो। पहले अपनी औकात तो देख लो कि तुम दिखते कैसे हो। अरे छोड़ो कि PM 90 इसे जाने दो। देखते हैं ये क्या कर पाता है। शाओ ही, जाओ लिंगलिंग हमारी कंपनी की सबसे सुंदर लड़की है। अगर तुमने झाओ लिंगलिंग को अपने साथ नचा दिया तो मैं तुम्हारे जूते चाटूंगा। ठीक है, यह याद रखना कि तुमने क्या कहा। हाँ, मैंने कहा, बिल्कुल मैंने ही कहा। जाओ अब, जल्दी जाओ, बेवकूफ कहीं का। लिंगलिंग, मुझे तुम्हें एक राज बताना है। कैसा राज? मैं अब जो कहने जा रहा हूं शायद वो तुम्हें अजीब लगे, लेकिन तुम्हें मेरा यकीन करना होगा। बात कुछ इस तरह है। अब तो तुम जानती हो ना लिंगलिंग, सिर्फ तुम्हारे पास ही इस विला की चाबियां हैं। चलो हम दोनों साथ मिलकर इस बेकार जगह से बाहर चलते हैं। शाओ ही, तुम मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे? क्या यह कोई गेम है? यह गेम नहीं है। मेरे साथ यह सब 3 बार हो चुका है। यह सब एक ही चक्र में बार बार हो रहा है। एक ही चक्र? गेम का नाम कितना दिलचस्प है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। चलो हम दरवाजे की तरफ चलते हैं। लिंगलिंग, यह गेम नहीं है। यह सब एक ही चक्र में दोहराया जा रहा है। मैंने यह सब पहले ही महसूस किया है। मैं बता सकता हूं कि आगे क्या क्या होने वाला है। तो बताओ आगे क्या होगा? अभी तुरंत स्पीकर खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसी बकवास बातें मत करो। मिस्टर गू अभी मजे से डांस कर रही है। 3, 2, 1। ओल्ड क्यूई, ये क्या हो गया? देखो, यह सिर्फ एक इत्तेफाक होगा, है ना? डायरेक्टर कुई अभी कहेगा। शाओही, तुम जरा बेसमेंट में जाकर देखो, वहां बिजली ठीक करने का सामान है या नहीं। शाओही, जरा बेसमेंट में जाकर देखो, क्या वहां बिजली ठीक करने का सामान है? क्या यह सच है? लिंगलिंग, अब तो तुम्हें मुझ पर यकीन है ना? मैं जो कह रहा हूं वह सच है। ओह,
समझ गई। तुम जरूर डायरेक्टर क्यूई के साथ मिले हुए हो ताकि मुझे बेवकूफ बना सको। क्या यही बात है? लिंग लिंग, मैं सच कह रहा हूं। अगर हम अभी नहीं गए तो बहुत देर हो जाएगी। शियाओ ही, कहीं तुम इस मजाक के बहाने मुझे डेट पर ले जाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? नहीं लिंग लिंग, तुम ये क्या सोच रही हो? मैं सच कह रहा हूं। सिर्फ 5 मिनट और है, ये विला तबाह होने वाला है। हम सब खत्म हो जाएंगे। शाओ ही, तू कितना बड़ा बेवकूफ है। तेरी हिम्मत कैसे हुई लिंगलिंग को परेशान करने की? मैं तुझे खत्म कर दूंगा। ग्रुप लीडर जेंग, हाथ मत उठाओ। शाओ ही तो बस मेरे साथ मस्ती कर रहा था। लिंग लिंग, मैं कोई मस्ती नहीं कर रहा हूं। जैसे ही रात के 12 बजेंगे इस विला में धमाका हो जाएगा। शाओ ही, भले ही मैंने तुम्हारा मजाक पकड़ लिया है, फिर भी मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तुम घबराओ मत। मिस्टर गू ने कहा है कि आज रात कहीं नहीं जाना है। जब वे रात को सो जाएंगे तब मैं चुपके से तुम्हारे साथ डेट पर बाहर जाऊंगी। कैसा रहेगा? लिंग लिंग, मैं तुमसे जो कह रहा हूं वह सच है। जब हम इस विला से भागेंगे तभी यह समय का चक्र टूटेगा और यह सब फिर से नहीं होगा। समय का चक्र? इस दुनिया में भला ऐसा चक्र कहाँ होता है? शाओ ही, मुझे हमेशा लगता था कि तुम सच्चे और नेक इंसान हो और बाकी लोगों से अलग हो, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम भी इतना झूठ बोलोगे। तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर रही हो? यह सच में एक चक्र है। अगर सच में कोई समय का चक्र है तो यह सिर्फ तुम्हारे साथ ही क्यों हो रहा है? यह मुझे भी नहीं पता। निकम्मे इंसान, तेरा नाटक खत्म हो गया ना? तू तो बिल्कुल उस घटिया जांग शाओ शाओ की तरह है। तुम सबकी अपनी औकात से बाहर निकलने की आदत है। मैं तुम्हें जांग शाओ शाओ का अपमान नहीं करने दूंगा। यह भी उसी पागल औरत ने तुम्हें दिया है? इसे मुझे वापस दे दो। 9 रुपये 90 पैसे की चीज के लिए तू ऐसे तड़प रहा है जैसे यह कोई खजाना हो। ग्रुप लीडर जेंग, बिना किसी सबूत के ऐसी अफवाहें मत फैलाओ। ऐसा ही ब्रेसलेट शाओ शाओ ने मुझे भी दिया था। मालकिन, जब मालकिन ने खुद उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है तो भला वह पागल औरत वहां से क्यों भागेगी? यह नामुमकिन है। शाओ शाओ कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकती। अरे तुम, बेहतर होगा कि तुम खुद की चिंता करो। बस करो जेंग योंगांग, ज्यादा मत बनो। हम सब बड़ी मुश्किल से इस टीम आउटिंग पर आए हैं और मैं तो बस इस बेवकूफ के किसी बेकार के खेल में इसका साथ दे रहा हूं। क्या इसने यह नहीं कहा था कि रात के 12 बजे यह विला धमाके से उड़ जाएगा? हाँ, तो अब अच्छे से देख लो। मैं भी देखना चाहता हूं कि यह विला धमाके के साथ उड़ता है या नहीं। धाम, यह पूरी तरह से बकवास है, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारे लिए उल्टी गिनती तो गिन ही सकता हूं। 5, 4, 3, 2, 1। फिर से नाकामयाब रहा। जाओ लिंग लिंग, आखिर मुझ पर भरोसा कैसे करेगी? मुझे खत्म होने का डर नहीं है, लेकिन अगर मैं चला गया तो मेरी मां का क्या होगा और शाओ शाओ का क्या होगा? मैंने अभी तक यह भी पता नहीं लगाया है कि शाओ शाओ ने अचानक नौकरी क्यों छोड़ दी। मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। जांग शाओ शाओ वैसे बहुत शानदार है। बॉस की पत्नी ने तो उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया था। शियाओ हे, मैं जा रही हूँ। तुम अपनी जिंदगी अच्छे से जीना। मैं खुद की रक्षा नहीं कर सकता, शाओ शाओ की रक्षा नहीं कर सकता, और मां की तो बिल्कुल भी नहीं। मैं पूरी तरह से बेकार हूं। कंपनी का बड़ा शेयर होल्डर सिटी बैंक हमारे प्रदर्शन से बहुत नाखुश है। बेहद नाखुश। शाओ ही जैसे लोग जिनका प्रदर्शन खराब है वे कंपनी पर एक बोझ की तरह हैं। पैसे नहीं हैं और घर किराए पर चाहिए। चलो फौरन मेरे घर से बाहर निकलो। हमारे शाओहे ने हमारा नाम रोशन किया है। यह मेरी ही गलती है कि मैं तुम पर बोझ बन गई। मर्सिडीज चलाओगे? नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं इस चक्र को तोड़ दूंगा और सारा पैसा वापस ले जाऊंगा। हाँ, मैं यह कर सकता हूं। मां, शाओ सियाओ, आप सब मेरा इंतजार करना। आंगन में बम है, जल्दी भागो। क्या वह भी इसी चक्र में फंस गई है? झाओ लिंगलिंग, जो मैं तुम्हारे साथ नरमी बरतता हूं उसे अपनी बदतमीजी का जरिया मत बनाओ।
अगर तुमने फिर से पागलपन दिखाया तो कल ही मैं तुम्हें पागलखाने भेज दूंगा। मिस्टर गू, मैं पागल नहीं हूँ। इस विला में सचमुच बम है, कृपया मेरा विश्वास कीजिए। आप जल्दी से सबको कहिए कि मेरे साथ यहाँ से बाहर चलें। मेरे पास चाबियां हैं। झाओ लिंगलिंग, तुम यहाँ बकवास करना बंद करो। यह है शानदार विला, यह बम कैसे हो सकता है? सही कहा। जाओ लिंगलिंग, मत सोचो कि तुम्हारी इस थोड़ी बहुत खूबसूरती की वजह से हर कोई तुम्हारे नखरे झेलेगा। और बम कहाँ है? जरा उसे बजाकर तो दिखाओ ताकि हम सब खत्म हो जाए। हाँ, जरा बजाकर तो दिखाओ। बम सब खत्म हो गया, चाबियां भी ले ली गई हैं। अब हम यहाँ से कैसे जाएंगे? मुझे नहीं पता कि यह बम कहाँ है, लेकिन वह जानता है। वह जानता है। लड़के, फिर से तुम सब मुझे ऐसे मत देखो। अजीब और डरावना लग रहा है। शाओ ही, तुम जल्दी सबको बताओ, क्या इस विला में बम है? इतनी अजीब बात पर क्या कोई आम आदमी यकीन करेगा? कोई दूसरा तरीका सोचो। बम? कैसा बम? लिंगलिंग, क्या तुमने ज्यादा पी ली है? चलो, मैं तुम्हें होश में लाता हूँ। शियाओ ही तो मुझे धमाके से पहले के समय में वापस लाए हो। अब तुम मेरी मदद नहीं कर रहे। तुम आखिर चाहते क्या हो? ओह शाओ ही, जैसा कि मैं सुन पा रही हूँ, तुम और यह जाओ लिंगलिंग पागल औरत दोनों मिले हुए हो। जेंग्योंगंग, क्या यही नया लड़का है जिसे तुम लाए हो? ये दोनों मिलकर क्या मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? मिस्टर गू, शांत हो जाइए। मिस्टर गू, कृपया शांत हो जाइए। मैं अभी इन दोनों का मुंह बंद कराता हूँ। शाओ तियन, ऐसा है, चूंकि ये दोनों पागल होना चाहते हैं तो हम इन्हें तहखाने में ले चलते हैं। वहां ये दोनों आराम से पागलपंती कर सकते हैं। अरे नहीं, ग्रुप लीडर, ऐसा मत कीजिए। मेरा इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। स्याओ हे, मैं जानता हूं तुम्हारी काबिलियत, तुम में इतना दिमाग नहीं है, लेकिन आज मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं कि तुमने जाओ लिंगलिंग को उकसाने की हिम्मत की कि वह तुम्हारे साथ मिलकर डांस पार्टी में तमाशा करे। मानना पड़ेगा। मैंने उसे नहीं उकसाया, यह सब तो उसने खुद ही। नहीं, क्या आप मुझे भी पकड़ रहे हैं? बस करो लिंगलिंग, अब नाटक बंद करो। मैं बाद में मैनेजर से बात कर लूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। शाओ टियन, मैं जो कह रही हूँ वो सच है। तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा, वरना हम सब मारे जाएंगे। झाओ लिंगलिंग, ये मत सोचो कि तुम सुंदर हो तो मैं तुम्हें सबक नहीं सिखा सकता। अगर तुमने मेरे भविष्य के बीच आने की कोशिश की तो मेरा हाथ चलते देर नहीं लगेगी। मैं फटने वाला है, धमाका होने ही वाला है। शाओ ही को छोड़ो, जल्दी उसे छोड़ो, धमाका होने वाला है। जाओ लिंगलिंग, क्या तुझे सच में लगता है कि तुझे हाथ लगाने की मेरी हिम्मत नहीं है? ये जाओ लिंगलिंग, इसने मेरा सिर दुखा दिया है। आमतौर पर तो यह काफी होशियार दिखता है, पता नहीं जब मुसीबत आती है तो ऐसा क्यों हो जाता है। धमाका होने वाला है, मुझे छोड़ो मुझे बाहर जाने दो। सब फटने वाला है, मुझ पर विश्वास करो। अरे मुझे ऊपर जाने दो, धमाका होगा, मुझे ऊपर जाने दो। रेंग कर बाहर जाने दो, मुझे जाने। चाकू नीचे रखो। धमाका होने वाला है, धमाका होगा। यहाँ कोई धमाका नहीं हो रहा, अब मेरा गुस्सा फटने वाला है। शाओ ही, तुम। श्याओ ही, सजा मिलने के बाद भी इतना गुस्सा? डायरेक्टर, अब कुछ मत कहिए, मैं यह पूरी बोतल पी लूंगा। इसे आपसे माफी की पेशकश समझिए। एक्स याओ हे, शाओ हे, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तुम गलत हो, तुम गॉडेस जाओ हो, तुम्हारी भला क्या गलती हो सकती है? अगर कुछ गलत है तो वो मेरी ही गलती होगी। शाओ ही, तुम ऐसा मत करो, सच में मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। इस बार तुम जो भी कहोगे मैं वही करूंगी, ठीक है ना? हमारी कंपनी की देवी श्याओ ही जैसे लूजर से माफी मांग रही है। शाओ ही, तुम सही कह रहे थे, यह एक फंसा हुआ खेल है। मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं इससे बाहर नहीं निकल सकती। इस खेल को तोड़ने के अलावा अब कोई और रास्ता नहीं है। बस तुम मुझ पर भरोसा करो, हम इस खेल को जरूर खत्म कर देंगे। मुझे तुम पर यकीन है, तो हमें अब क्या करना चाहिए? तुम्हें मेरे साथ नाटक करना होगा, फिर हम दोनों यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। नाटक? ओह, मैं समझ गई, इसमें तो मैं माहिर हूँ। इस तरह हम हर किसी को
यहाँ से बाहर ले जा सकेंगे। शाओ हे, तू तो जानवर निकला। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? लिंग लिंग, मैंने अभी तक अपना प्लान नहीं बताया है। क्या तुमने सब कुछ प्लान कर लिया था? लिंग लिंग, तुम शाओ ही, मुझे लगा आज तुम्हें क्या हो गया है, लेकिन असल में तुम मौके का फायदा उठाकर हमारी लिंगलिंग को परेशान करना चाहते थे। शाओ ही, तुम सिर्फ एक बेशर्म और घटिया इंसान हो। जेंग योंगैंग, क्या यह तुम्हारी टीम के वो कर्मचारी हैं जिन्हें तुमने ट्रेन किया है? मिस्टर गू, मुझे मान करना, मैं अभी इन सबको यहाँ से निकालता हूँ। निकल जाओ यहाँ से। निकल जाऊं? इतनी आसानी से नहीं। जिस हाथ से इसने लिंगलिंग को छुआ है उसी हाथ को सबक सिखाना होगा। मिस्टर गू की कंपनी में ऐसे घटिया लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। जी। पकड़ो इसे। अरे ओ बेशर्म आदमी, तुमने मेरे कपों के अंदर हाथ डाला था और अब मुकर रहे हो? तुम चुपचाप क्यों खाए हो? नाटक जारी रखो। तुम क्या तुम्हें खुद से एक्टिंग करना नहीं आता? तभी तो यह असली लगेगा। इसे पकड़ो, समझे बुद्धू? अरे शांत हो जाओ। कोई पास मत आना। अगर कोई आगे बढ़ा तो मैं इसे खत्म कर दूंगा। शाओ ही, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत। हम सब साथ काम करते हैं। तुम्हारी जो भी मांग है बताओ। मांग? भाड़ में गई तुम्हारी मांग। सबके सब अपनी जगह खड़े रहो। सब पीछे हट जाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि यह लूका अब क्या करने वाला है। गू, मिस्टर गू, डायरेक्टर खुई, मुझे जरूर बचा लेना। शांत हो जाओ, शांत रहो। यह तो हिंसा है। यह गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। पास मत आओ, पीछे हटो। सुनो सुई, घबराओ मत। और तुम भी, अगर पास आए तो मैं इसे खत्म कर दूंगा। सियाओ ही, थोड़ी शांति रखो। पीछे हट जाओ। शाओ ही, लिंगलिंग को छोड़ दो। हम ऐसा मान लेंगे कि कुछ हुआ ही नहीं, वरना तुम्हारी बाकी की पूरी जिंदगी जेल में कटेगी। अब हम विला से काफी दूर आ गए हैं। अब यह सुरक्षित होगा। लिंग लिंग, देखो अब क्या समय हुआ है। 12 बज चुके हैं। लगता है हम कामयाब हो गए। नहीं, यह बहुत मुश्किल था, बस बचने ही वाला था। आखिरकार मैं उस विला से भाग निकला। विस्फोट नहीं हुआ, कुछ नहीं फटा। मैंने मौत के इस जाल को मात दे दी है। मिस्टर गू, आपकी ड्रिंक, आपने अभी तक एक घूंट भी नहीं पिया है। तुम मुझे अच्छी तरह समझते हो। आप क्या पिएंगे? मुझे पीना चाहिए। पर क्यों? यह सब कैसे हुआ? शाओ ही, क्या हुआ? फिर से वही धमाका होने से ठीक पहले घड़ी के पेंडुलम की उलटी गिनती की आवाज। जाओ ही, क्या तुम्हारी नौटंकी कभी खत्म नहीं होगी? शाओ ही, क्या हम कामयाब रहे? नहीं, शायद अभी नहीं। वो अब भी यही होना चाहिए। 5, 4, 3, 2, 1। एक बार फिर नाकाम रहे। यह कैसे मुमकिन है? सर में बहुत दर्द है। शाओ ही, तू ये क्या शराबियों जैसी हरकतें कर रहा है? तूने तो मुझे डरा ही दिया था। शाओतियान, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? शाओ ही, तू पागल होने का नाटक कर रहा है या सच में बेवकूफ है? पार्टी में तूने बहुत ज्यादा पी ली थी, इसलिए मैं तुझे यहां तक छोड़कर गया था। याद है तुझे? कैंप फायर पार्टी। ज्यादा पी ली? रात के 8 बज रहे हैं। पार्टी अभी अभी खत्म हुई है। इस लूप में समय बदल कैसे गया? छोड़ो, मैं ही चलता हूं। इससे पहले कि तुम फिर से बहकी बातें करो, मेरी मुसीबत और बढ़ जाएगी। शाओ ही, आखिर मामला क्या है? क्या हमने ये नहीं कहा था कि बंगले से बाहर निकलकर इस लूप को तोड़ सकते हैं? फिर भी हम नाकाम क्यों हो गए? मैंने भी ऐसा नहीं सोचा था कि यह धमाका पूरे टापू को खत्म कर सकता है। हम पहले गलत सोच रहे थे। तो अब हमारे पास काफी वक्त है, तो क्यों ना हम एक नाव का इंतजाम करें और नाव लेकर यहाँ से निकल चलें? नहीं, नाव अंदर नहीं आ सकती।
यहाँ तक कि सबसे तेज जहाज को भी आने में कल तक का समय लगेगा। अब हम क्या करेंगे? हमें बस उस धमाके की जगह ढूंढनी है, उसे रोकना होगा, तभी ये खेल खत्म होगा। हाँ, धमाके की जगह। वो धमाका होने कहाँ वाला है? मुझे लगता है बेसमेंट की वो पुरानी पेंडुलम घड़ी ही वजह है। हमें मौका मिलते ही वहां जाकर देखना चाहिए और पक्का करना चाहिए कि क्या वही खतरा है। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, हम साथ चलेंगे। मैं उन्हें रोककर तुम्हारी मदद करूंगी और तुम उस खतरे को खत्म करना। ठीक है, इस बार हमें काफी वक्त मिल गया है। भरोसा रखो, हम उसे जरूर ढूंढ लेंगे और उसे मिलकर खत्म कर देंगे। ठीक है शाओ ही, मुझे तुम पर यकीन है। चलो अब। ये लूजर श्याओ ही हैरत है कि वो जाओ लिंगलिंग को अपने कमरे में ले आया। नहीं, मुझे तुरंत टीम लीडर को बताना होगा, उसे इसका फायदा नहीं उठाने देना चाहिए। शाओतियान, हाँ, क्या तुमने सच में उस बेकार इंसान शाओ ही को देखा जो झाओ लिंगलिंग को कमरे के अंदर खींच कर ले गया? बॉस, यह 16 आने सच है। बहुत अच्छा काम किया। अगले महीने मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूंगा। शुक्रिया बॉस। लानत है, अभी तक तो मैंने भी जाओ लिंगलिंग पर नजर डालने की हिम्मत नहीं की थी, पर उसने तो मुझसे पहले ही बाजी मार ली। मैं उसे खत्म कर दूंगा। सुनिए बॉस, वहां देखिए। चलो देखते हैं क्या हो रहा है। जल्दी करो, कोई हमें देख न ले। शाओ हे, तो तू ही वो घटिया इंसान है जो लिंगलिंग के साथ जबरदस्ती कर रहा था। ग्रुप लीडर जेंग, आप बे बॉस, आप यहाँ कैसे आए? मैं यहाँ कैसे आया? क्यों, क्या मैंने तुम दोनों के मजे में खलल डाल दिया? मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूं, अभी के अभी लिंगलिंग को छोड़ दे, वरना मैं तेरी टांगें तोड़ दूंगा। अरे नहीं, ग्रुप लीडर जेंग, आपको गलतफहमी हुई है। शाओ ही ने मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की है। मैं बस उसके साथ कुछ निजी मामले सुलझाने आई थी। झाओ लिंगलिंग, मैंने अपनी आंखों से देखा है, श्याओ ही तेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। घबरा मत, मैं और बॉस यहाँ हैं, हम तुझे जरूर इंसाफ दिलाएंगे। वांग शाओटियन, तू ये क्या बकवास कर रहा है? ग्रुप लीडर जेंग, शाओ बॉस, ही। घड़ी के अंदर बम है, देखो। भाई शियाओ, जो भी बात है, शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ। अगर कोई भी परेशानी है तो हम उसका हल निकालेंगे। भाई श्याओ, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं चाहिए था कि मैं तुम पर झूठा इल्जाम लगाऊं। मुझे यहां से जाने दो, मैं सच में अपनी जान नहीं गंवाना चाहता। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम लोग हट जाओ, मैं इसे बाहर लेकर जा रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल ठीक, हम अभी जा रहे हैं। शांत रहो भाई शियाओ, बस शांत रहो। अरे बॉस, मेरे लिए रुकिए। डरपोक कहीं के, हमें भी जल्दी निकलना चाहिए। जितनी भीड़ बढ़ेगी उतनी ही मुसीबत होगी। सही बात है। वो कहाँ है सब लोग? अब हम क्या करेंगे? मिस्टर गू, डायरेक्टर कुई, मिस्टर गू। जेंग योंगंग, क्या तुम पागल हो गए हो? सब लोग अभी अपने कमरों में वापस गए हैं, तुम इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो? सही कहा, क्या तुम हमें आराम भी करने दोगे? अगर मुझे डार्क सर्कल और झुर्रियां हो गईं, तो क्या तुम इसकी जिम्मेदारी लोगे? तुम्हारी झुर्रियां इस समय जरूरी नहीं है। डायरेक्टर कुई, शाओ ही ने एक बम बनाया है, वह हम सबको एक साथ खत्म करना चाहता है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, मैं सच कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। उसने सच में एक बम बनाया है। यकीन नहीं होता तो वांग शाओतियन से पूछ लो। हाँ, मिस्टर गू, शाओ ही ने सच में बम बनाया है। वह हमारी कंपनी के लोगों से नफरत करता है और हम सबको खत्म करना चाहता है। यही नहीं, उसने जाओ लिंगलिंग को धमकी भी दी है कि उसे नुकसान पहुंचाने से पहले वो उसे पूरी तरह बर्बाद कर देगा। क्या? मैंने अभी तक लिंगलिंग को हासिल नहीं किया और उसकी इतनी हिम्मत कि वो ऐसा करे। मिस्टर गो, तुमने क्या कहा? तुम किसे हासिल करना चाहते हो? नहीं, कोई नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। अरे रुको, तुम पास मत आओ। मिस्टर गो, क्या वाकई में श्याओ ही के पास बम है? शाओ ही, तुम आखिर क्या चाहते हो? पैसा, ताकत, खूबसूरत लड़कियां, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं। बस अपने हाथ में जो वो खतरनाक चीज है उसे फेंक दो। हाँ, उसे मिस्टर गो, फेंक मिस्टर दो। गो,
रुको रुको, परेशान मत होइए, शाओ ही वही करने जा रहे हैं। वो इसे यहाँ से हटाकर दूर फेंक देंगे। बिल्कुल सही। जब तक तुम सब मुझे रोकोगे नहीं, मैं तुम सबको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, बिल्कुल नहीं रोकेंगे। तुम अंकल जंग। आजकल के तुम जवान लोगों में बहुत जोश भरा हुआ है। देखो, बॉनफायर पार्टी अभी खत्म ही हुई है और अब तुम लोग फिर से कौन सा खतरनाक सामान का खेल खेल रहे हो? अंकल जंग, हमारा सच में खेल खेलने का कोई मन नहीं है। शाओ ही के पास जो है वो असली खतरा है। हाँ, ये सच है। असली खतरा इसके पास? पहली बात तो ये कि क्या इसे ऐसा कुछ बनाना आता है, और अगर इसने बना भी लिया होता तो ये इतनी खामोशी से उसे बंगले के अंदर कभी नहीं ला सकता था। अंकल जांग, आपका मतलब है कि ये नकली है? मैं कंपनी का ड्राइवर हूँ। तुम सबके सामान को चेकिंग से मैंने ही पास करवाया है। किसी के पास कोई गैरकानूनी चीज है या नहीं, क्या मुझे ये नहीं पता होगा? तुम लोग अभी भी मुझे खेल के बहाने उल्लू बनाना चाहते हो? लानत है, मुझसे खिलवाड़ करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जेंग योंगगंग, वांग शाओतियान, इस बेकार इंसान को सबक सिखाओ। अगर तुमने इसे सबक नहीं सिखाया तो तुम लोग अपनी खैर मत मनाना। अरे अरे, रुकिए, मत मारिए। ये चीज असली है, ये किसी भी वक्त खत्म हो सकता है। जवान होना भी अच्छा है, कितनी अच्छी एक्टिंग करते हैं। अच्छा, तो ये असली है? हाँ, ये सच में असली है। तो फिर ये देखो, घटिया इंसान कहीं के। सब कुछ खत्म होने वाला है। तू तो गया। सब उड़ जाएगा, इसे मारना बंद करो। मैं कमरे के बाथटब में कैसे पहुंच गया? दोपहर के 5 बजे हैं। पूल पार्टी अभी अभी खत्म हुई है और यह मेरे नहाने का समय है। बहुत अच्छा, इस बार हमें काफी ज्यादा समय मिल गया है। अब मैं उस खतरे को बाहर निकाल सकता हूं। शाओ ही, क्या तुम वहां हो? शाओ हे, तुम बिना कपड़ों के क्यों नहा रहे हो? नहीं, भला कपड़े पहनकर कौन नहाता है? मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगी। पहले जरूरी बात करते हैं, हमें आगे क्या करना चाहिए? पहले तुम बोलो ना। हमारी पिछली विफलता इसलिए हुई क्योंकि हमने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था कि लोग उस खतरे पर कितना यकीन करेंगे। हर कोई उस बात को सच नहीं मानता, इसलिए सबके सामने उस खतरे को लाना कामयाब नहीं होगा। हमें सबसे बचते हुए उस खतरे को बाहर ले जाना होगा। इस बार धमाके में अभी भी पूरे 7 घंटे बाकी हैं, जिसका मतलब है कि हमारी जीत की उम्मीद बढ़ गई है। अभी पूल पार्टी खत्म हुई है, सबके नहाने और डिनर पर जाने का समय है। पार्टी 6:30 बजे शुरू होगी, तो हमारे पास अभी 1.5 घंटे का समय काम करने के लिए है। जितना जल्दी हो उतना बेहतर, ताकि अगर हम कोई गलती करें तो उसे तुरंत छोड़कर अगले मौके का इंतजार कर सकें। इससे हमारे बचने के मौके काफी बढ़ जाएंगे। देर करने का समय नहीं है, अभी निकलते हैं। अरे शाओ ही, तुम्हें क्या हुआ? शाओ हे, तुम अभी क्या कर रहे थे? तुम इतने कमजोर हो गए हो कि खड़े होने तक की हिम्मत नहीं बची है। मुझे खुद नहीं पता कि इन कुछ लूप से वापस आने के बाद मुझे महसूस हो रहा है कि मेरा शरीर कमजोर होता जा रहा है। कमजोर? मैं कमजोर क्यों नहीं हुई? सिर्फ तुम ही कमजोर हो। शाओ हे, अगर मैं भी इस लूप में नहीं फंसी होती तो शायद मैं तुम्हारी इस बकवास पर यकीन कर लेती। क्या तुम पहले मेरी मदद करोगी मेरी पैंट इधर लाने में? अब तुम मुझ पर हुक्म चला रहे हो? जन्मदिन मुबारक हो मेरे बेचारे कामगार दोस्त। शाओ, मैं कह तो नहीं रहा, लेकिन भले ही हम पक्के दोस्त हैं, पर तुम्हारा यह केक कुछ ज्यादा ही मामूली नहीं है। ये लो, 9 रुपये 99 पैसे का है, वह भी फ्री डिलीवरी के साथ। अगर पसंद नहीं तो वापस दे दो। जब दे दिया है तो वापस क्यों चाहिए? भूल जाओ। अब दुआ मांगो। हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरे मोती केवल 4 ही लाल रंग के क्यों बचे हैं? अरे इन सबको छोड़ो, पहले अपने कपड़े और पैंट पहनो। शाओ ही, जल्दी उठो। अरे तेरी, तुम दोनों। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वांग शियोटियान, मेरे और उसके बीच कुछ नहीं हुआ। मैं तो उसे खाने के लिए बुलाने आई थी। चुप रहो। सफाई देने का मतलब है कुछ छुपाना,
और छुपाने का मतलब है कि दाल में कुछ काला है। तुम दोनों अपनी बात बंद करो। टीम लीडर ने तुम लोगों को खाने पर बुलाया है। नहीं वांग शाओटियान, सच में हमारे बीच कुछ भी नहीं। श्याओ ही जैसे बेकार इंसान ने मेरी क्रश को कैसे फंसा लिया। तुम बस रुको, देखता हूं मैं तुम्हें कैसे माना चखाता हूं। श्याओ ही, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अभी इन सब पर ध्यान मत दो। जंग योंगंग अभी हमें खाने के लिए बुला रहे हैं। अगर हम नहीं गए तो वह फिर से यहां ढूंढने आ जाएगा। अगर उस समय हमारे पास बम हुआ और वह आ गया तो हमारे लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। इसीलिए हमें अभी रेस्टोरेंट जाकर खाना होगा। रेस्टोरेंट? लेकिन खाने के बाद हॉलिडे सेलिब्रेशन की तैयारी शुरू हो जाएगी, तब वहां से निकलना और भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसा करते हैं, जब हम रेस्टोरेंट पहुंचेंगे तो मैं उन्हें उलझाए रखने का रास्ता ढूंढूंगा, उनका ध्यान भटकाऊंगा और तुम मौका मिलते ही बम बाहर ले जाकर पानी में फेंक देना। सच में? क्या क्या जाओ लिंगलिंग और श्याओ ही बिस्तर तक पहुंच गए हैं? ये तो बहुत बड़ी खबर है। मिस्टर गू, टीम लीडर, माफ करना, हमें आने में देर हो गई। मिस्टर गू, आप सभी हम दोनों को ऐसे क्यों देख रहे हैं? जरा सुनिए, ये बार बार हम कर रहे हैं। हमें लगा था कि वांग शाओटियान बकवास कर रही है, पर यह नहीं सोचा था कि हमारी कंपनी की गॉडेस जाओ वाकई में इस लूजर शाओ ही के साथ बिस्तर पर पहुंच जाएगी। इसका मतलब यह है कि इससे पहले कि मैं कुछ शुरू करता, इन्होंने ही खेल शुरू कर दिया। लीचिंगमन, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या मेरा मतलब काफी आसान नहीं है? देखो खुद को, हर दिन एक सती सावित्री बनने का नाटक करती हो, लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि तुम उस पुरानी जांग श्याओ श्याओ की तरह ही निकलोगी। तुम एक घटिया औरत हो जो किसी भी मर्द के पीछे पड़ जाती है। वैसे तुम बहुत भूखी हो कि कोई भी कचरा खा सकती हो। तुम्हें गंदगी से नफरत नहीं है? जाओ लिंगलिंग, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। यहाँ कंपनी में मौजूद इन सभी मर्दों में से क्या कोई भी इस लूजर शाओ ही से बेहतर नहीं है? तुम्हें आखिर ये पसंद कैसे आया? शाओजेंग बिल्कुल सही कह रहे हैं। जाओ लिंगलिंग, अगर तुम्हें किसी अमीर आदमी का साथ चाहिए तो तुम भी जांग शाओ शाओ से कुछ सीखो। तुम्हें मिस्टर गू से अकेले में बात करनी चाहिए। मिस्टर गू यकीनन तुम्हारे लिए सब कुछ सही तरीके से संभाल लेंगे। तुमने इस घटिया लड़के शाओ ही को चुना, ये तो खुद को बर्बाद करने जैसा है। जाओ लिंगलिंग, अब भी वक्त है, पीछे हट जाओ, वरना अगर मैं चाहूं भी तो तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। मिस्टर गू, तुम मेरा अपमान कर सकते हो, पर श्याओ श्याओ का अपमान मत करो। वह अब चली गई है। और इसके अलावा मेरे और श्याओ ही के बीच सच में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। झाओ लिंगलिंग, तू अभी भी झूठ बोल रही है। मैंने तुझे खुद श्याओ ही को कपड़े पहनते हुए देखा है। हम सब यहाँ समझदार हैं, जो कुछ भी है साफ साफ बताओ। इसे छुपाने की क्या जरूरत है? अगर तुम लोगों ने फिर से बकवास करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत? श्याओ ही, शांत हो जाओ, हमें इससे भी ज्यादा जरूरी काम करने हैं। माफ करना लिंगलिंग, मेरी वजह से ही सब लोग तुम्हारे बारे में गलत सोच रहे हैं। मिस्टर गू, वैसा नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हैं। लिंगलिंग बस मेरी मदद कर रही थी। किस बात में मदद कर रही थी? तुम्हारी जरूरतें पूरी करने में? लिंगलिंग, लिंगलिंग, तुम लोग लिंगलिंग के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? अगर उसकी गलती थी भी तो भी उसे दोष नहीं दिया जा सकता। अब तो हद हो गई। अगर उसने कोई गलत कदम उठा लिया तो तुम लोग पछताओगे। चेन मैंग, बैठ जाओ, मैं जाकर देखता हूँ। बहुत हुआ, सब के सब बैठ जाओ। तुम लोग क्यों बदनामी कर रहे हो शाओ शाओ और लिंगलिंग की? यह लूजर इंसान जैसे ही जाओ लिंगलिंग के करीब आया अब बिल्कुल बदल गया है। अब हम पर चिल्लाने की हिम्मत कर रहा है। यह तो बेकार है। यह आखिर तक एक लूजर ही रहेगा। यह कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। और वो जांग शाओ शाओ भी, वो भी बेकार है। उसके पास बस थोड़ी बहुत खूबसूरती है, पर उसे उसका फायदा उठाना नहीं आता। भाड़ में जाओ तुम सब। क्या तुम सबको लगता है कि मुझे गुस्सा नहीं आता? अगर तुमने लिंगलिंग का अपमान करने की हिम्मत की तो तुम में से कोई खाना नहीं खाएगा। अरे छोड़ो, चलो यहाँ से। यहाँ और रुकना ठीक नहीं, ताकि हम किसी मुसीबत में न फंसें। शाओ ही, क्या तुम पागल हो गए हो?
पागल मैं नहीं, तुम सब हो। तुम लोग बाहर से तो शरीफ दिखते हो, पर पीठ पीछे तुम्हारी हकीकत क्या है? आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम लिंग लिंग और श्याओ श्याओ का इस तरह अपमान करो? श्याओ ही, अभी के अभी घुटनों पर बैठ जाओ, अभी के अभी, और मिस्टर गू से माफी मांगो, वरना आज मैं तुम्हें यहां से रेंगते हुए बाहर भेज दूंगा। खुई गोतुई, तुझे दिन भर गु यनपिंग की चापलूसी करने के अलावा और आता ही क्या है? मुझे रेंगते हुए बाहर भेजेगा? तुझ में अभी उतनी औकात नहीं है। मारो इसे, तब तक मारो जब तक इसकी हालत खराब न हो जाए। अगर कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। जाओ ही, तू जानबूझकर मुसीबत को दावत दे रहा है। हे तुम कौन? किसी की हिम्मत है मुझे हाथ लगाने की तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। श्याओ ही, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ये कोई मजाक नहीं है। शांत हो जाऊं? जब तुम सब लिंग लिंग और श्याओ श्याओ की बेइज्जती कर रहे थे, तब तुमने क्यों नहीं सोचा कि अंजाम ऐसा होगा? शाओ ही, माना कि सबकी गलती है, पर तुम्हें इतना उग्र नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, इसे नीचे रख दो। ठीक है, आज मैं सिर्फ चेन मेंग और लिंग लिंग की वजह से तुम्हें छोड़ रहा हूं। मैं उसे सबक सिखाऊंगा। अरे, हम अब कानून मानने वाले बिजनेसमैन हैं, कोई गुंडे नहीं। चिंगमान, उस लूजर की पूरी सैलरी काट लो। और सुनो, कानूनी टीम से कहो कि एक जाल बिछाए ताकि उसे जांग श्याओ श्याओ की तरह ही पूरी तरह बर्बाद कर सकूं। सब के सब बेकार हैं, कचरा कहीं के। मुझे जल्द से जल्द लिंग लिंग को ढूंढना होगा। अगर उसे कोई ऐसी परेशानी हुई जिसके बारे में उसने सोचा ना हो, तो मैं उसकी मदद कर पाऊंगा। लिंग लिंग, तुम कहाँ जा रही हो? अंकल जांग सर, मैं ठीक हूँ। मैं बस थोड़ा बाहर घूमने जाना चाहती हूँ। तुमने इतना अपमान सहा है और तुम बस बाहर घूमना चाहती हो? तुम दूसरों को धोखा दे सकती हो, लेकिन तुम मुझे यानी अपने अंकल जांग को धोखा नहीं दे सकती। बच्चे, मेरी बात सुनो, वापस चलो, कोई गलत कदम मत उठाना। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे माता पिता कितने दुखी होंगे। अंकल जांग सर, मैं सच में ठीक हूँ। इन फालतू की बातों को मैंने दिल पर नहीं लिया है। आप आराम से खाना खाइए, मैं बस अभी वापस आ जाऊंगी। नहीं, चाहे जो हो जाए, आज ये अंकल जांग तुम्हें जाने नहीं देगा। अंकल जांग सर, मैं सच में। अंकल जांग सर, लिंग लिंग की इतनी फिक्र करने के लिए आपका शुक्रिया। आप बेफिक्र रहिए, जब तक मैं यहां हूं लिंग लिंग को कुछ नहीं होने दूंगा। चाओ है, तुम्हारे आने से मुझे राहत मिली है। मैं वाकई लिंग लिंग के लिए परेशान था। मुझे लगा कहीं वो परेशान होकर समुद्र में न कूद जाए। शुक्रिया अंकल जांग, आप जाकर रेस्टोरेंट में खाना खाइए। ठीक है, अपना ख्याल रखना। अरे, तो क्या हुआ? क्या तुम्हें वह विस्फोटक और विला की चाबियां मिली? सब यही है। मेरी एक्टिंग कैसी थी? लाजवाब, तुम सच में हमारी गॉडेस झाओ हो। वो तो मैं हूं ही। चलो। हम बाहर आ गए, आखिरकार हम बाहर आ ही गए। धमाके में अब 6 घंटे बाकी हैं। हमें बस उस विस्फोटक को पानी में फेंकना होगा और यह चक्र टूट जाएगा। जल्दी करो। हाँ, चक्र खत्म हो गया। श्याओ ही, तुम वाकई कमाल हो। पता नहीं क्यों, पर श्याओ ही के साथ होने पर मुझे बहुत सुरक्षित महसूस होता है। वापस जाने के बाद तुम क्या करना चाहते हो? वापस जाकर मैं एक अमीर आदमी बनूंगा, इस घटिया कंपनी को खरीद लूंगा और इन जानवरों को मजबूर करूंगा कि वे तुम्हारे और श्याओ श्याओ के सामने नाक रगड़कर माफी मांगे। श्याओ ही, देखो, श्याओ श्याओ के बारे में वो बात, क्या तुम्हें नहीं पता कि श्याओ श्याओ को क्या हुआ? मैं उसका जिगरी दोस्त हूँ। ऐसा क्या है जो मुझे नहीं पता होगा? पिछले हफ्ते ही मेरी उससे फोन पर बात हुई थी। उसने कहा था कि वह अपने गांव गई है। श्याओ श्याओ अब इस दुनिया में नहीं रही। ये क्या हो रहा है? मेरे सिर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? नहीं, ये ठीक नहीं है। हमारा लूप फिर से नाकाम हो गया और हम वापस आ गए। लेकिन ये कैसे हुआ? मैंने और श्याओ ही ने बम को ठिकाने लगा दिया था। नहीं,
मुझे शाओ ही को ढूंढना होगा। हम नाकाम क्यों हुए? ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर जैसे पूरी तरह टूट रहा हो। मुझ में सोचने की भी ताकत नहीं बची। ये क्या? मेरी नाक से खून क्यों आ रहा है? शाओ हे, हमने तो वो बम समंदर में फेंक दिया था, फिर ऐसा कैसे? तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी नाक से खून क्यों बह रहा है? मुझे नहीं पता। इस बार लूप से वापस आने के बाद मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे शरीर में जरा सी भी ताकत नहीं बची है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा शरीर बिखर रहा है और न जाने क्यों नाक से खून भी आ रहा है। इस बार मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। तुम्हारी क्या हालत है? इस धमाके के बाद वापस आने पर मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जैसे वो फट जाएगा। लेकिन मेरी हालत तुम्हारे जितनी खराब नहीं है। क्या ऐसा मुमकिन है कि ये लूप धीरे धीरे खत्म कर रहा है हमारी जिंदगी को? हाँ, जरूर ऐसा ही है। शुरुआती कुछ लूप के दौरान कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे बाद में लूप की संख्या बढ़ती गई, मेरा शरीर ज्यादा कमजोर और दर्द से भरता गया। मैंने इस लूप में प्रवेश तुम्हारे बाद किया था, इसीलिए मुझे इसका एहसास अब हो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता शाओ है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब खत्म हो जाएंगे। और तो और, कोई नहीं जानता कि किस लूप के बाद शायद हम कभी फिर जाग ही न पाए। दोपहर के 2 बज रहे हैं। वक्त वाकई फिर से 3 घंटे आगे बढ़ गया है। लाल मोती अब सिर्फ 3 ही क्यों बचे हैं? अरे रुको, मेरी माला देखो, इसके भी कई मोती धुंधले पड़ गए हैं। मुझे याद है जब हम पिछली बार लूप से लौटे थे, तुमने भी कहा था कि तुम्हारी माला का एक मोती धुंधला हो गया है ना? पिछली बार 4 थे, इस बार 3 है। क्या इसका मतलब यह है कि धुंधले हुए मोतियों की संख्या हमारे लूप किए गए दौरों के बराबर है? तो तुम जल्दी से इसकी पुष्टि करो। हाँ, तुम सही कह रही हो। धुंधले हुए मोतियों की संख्या और हमारे लूप की संख्या बिल्कुल एक जैसी है। दूसरे शब्दों में कहें तो इन बचे हुए लाल मोतियों की संख्या ही हमारे पास बचे हुए लूप के आखिरी मौके हैं। पूरी संभावना है कि ऐसा ही हो। क्या यह माला इतनी जादुई है? मुझे नहीं पता। यह मुझे श्याओ श्याओ ने दी थी, तो मैंने इसे पहनना शुरू कर दिया। लेकिन अब हमारे पास सिर्फ 3 मोती बचे हैं, जिसका मतलब है कि हमारे पास सिर्फ 3 लूप के मौके ही बचे हैं। लेकिन मेरे लाल मोती तुम्हारी तुलना में ज्यादा बचे हैं, तो क्या इसका मतलब है कि मैं तुमसे ज्यादा बार लूप कर सकती हूँ? शायद ऐसा ही होगा। हाँ, याद आया, तुमने पिछली बार श्याओ श्याओ के बारे में कुछ कहा था। तुमने वह बात पूरी नहीं की। श्याओ ही, एक बार यह लूप खत्म हो जाए, फिर मैं तुम्हें सब बता दूंगी। मैं वादा करती हूँ। ठीक है, अब हमारे पास चाहे कितने भी मौके बचे हों, हमें बहुत सावधान रहना होगा। सही कहा। 3 बार तो क्या, अगर 100 से ज्यादा मौके भी हों, तब भी हम लापरवाही नहीं बरत सकते। आखिरकार अभी यह सब सिर्फ हमारा अंदाजा है, हम इसे साबित नहीं कर सकते। तुम ठीक कह रही हो। सच साबित करने की एक कीमत होती है, और वो कीमत हमारी जान है। तो अब आगे तुम्हारा क्या इरादा है? पिछली बार हमने साफ तौर पर बम को विशाल घर से बाहर निकाल दिया था और धमाके का वक्त भी नहीं हुआ था। हमने उसे फटने भी नहीं दिया था, फिर हम नाकाम कैसे हो गए? मुझे लगता है कि हम अब तक गलत अंदाजा लगा रहे थे। इस लूप को तोड़ने का तरीका सिर्फ यह नहीं है कि बम को डिफ्यूज कर दिया जाए, बल्कि उस इंसान को ढूंढना है जिसने इसे वहां रखा। हाँ, मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो। यही रास्ता होना चाहिए। हर समस्या का सच तो यह है कि जब तक जड़ तक न पहुंचा जाए, मुसीबत पूरी तरह खत्म नहीं होती। तो हमें बस उस बम रखने वाले को ढूंढकर उसे खत्म करना होगा, तभी यह सिलसिला खत्म हो पाएगा। हमारे विला में अभी कुल 10 लोग हैं। तुम्हें और मुझे छोड़कर बाकी 8 बचे। सबसे पहले गू यानपिंग है। वह एक कामयाब इंसान है। वो पक्का चला नहीं जाना चाहेगा, इसलिए गू यानपिंग तो शक के घेरे से बाहर है। ओह, और अंकल जांग भी है। अंकल जांग बहुत दयालु इंसान है। उसने मुझे अपनी जान लेने से भी रोका था, इसलिए वह कभी भी असली गुनहगार नहीं हो सकता। तो इस हिसाब से अब हमारे पास जांच के लिए सिर्फ 6 लोग बचे हैं। फिर हमें उनकी 3 समूहों में जांच करनी चाहिए। ठीक है, तो उन लोगों से शुरू करते हैं जिन्हें हम जानते हैं, जेंग योंगगंग और वांग शाओतियन से।
लेकिन सुनो, हम उन लोगों की जांच कैसे करेंगे? अभी लंच का समय है, वो लोग अभी अपने अपने कमरों में आराम कर रहे होंगे। हम उन्हें एक एक करके बेसमेंट में ले जाएंगे और उनसे सच उगलवाएंगे। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, तुम पहले जाकर बेसमेंट में छुप जाओ। मैं उन सबको एक एक करके वहां लेकर आती हूँ और उनसे अलग अलग पूछताछ करूंगी। अगर उनमें से कोई अपराधी हुआ तो घबरा कर और मुझे अकेली लड़की समझकर वो मुझ पर हमला करने की कोशिश जरूर करेगा। तब जैसे ही ये पक्का हो जाए कि इस सब के पीछे किसका हाथ है, तुम अचानक हमला करना और उसे पकड़ लेना। ठीक है। शाओटियन, क्या तुम जाग गए हो? शाओटियन, इतनी सुबह कौन है? हाँ, लिंग लिंग, तुम्हें मुझसे क्या काम है? हाँ, जरा मेरे साथ बेसमेंट में चलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बेसमेंट? ठीक है। तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं बस अभी आता हूं। ओह, और सुनो शू, इस बारे में किसी को मत बताना। फिक्र मत करो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। क्या बात है, मैंने सोचा नहीं था कि मुझ जैसे वांग शाओटियन के नसीब में भी इतने अच्छे दिन आएंगे। हा, मजा आ गया। हम आम लोग सच में बहुत खुश हैं। शाओटियन, क्या तू इतनी जल्दी सबक सीखना चाहता है? माफ करना सर, मुझे बाथरूम जाने की बहुत जल्दी थी, इसीलिए मैंने आपको नहीं देखा। वाकई माफी चाहता हूँ। जब मैं वापस आऊंगा तो आपसे ठीक से माफी मांगूंगा। हटो यहाँ से। ओ ओछे लौके, तेरी हिम्मत इतनी बद गई है कि तू मुझसे टकराने की हिम्मत कर रहा है। रुको एक मिनट, जब हर कमरे में अपना अलग बाथरूम है तो फिर तू बाहर कहाँ जा रहा है? दाल में कुछ काला है। चेक कर लिया है, बम वही है। यह तो अच्छी बात है। कहीं ऐसा ना हो कि हम सब तैयारी कर लें और बम वहां हो ही ना, वही शर्मिंदगी होगी। लिंग लिंग, मैं आ गया हूं। हाँ। लिंग लिंग, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों को मुझ में ऐसा क्या दिख गया, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं वांग शाओटियन पूरी ईमानदारी से तुम्हारी जिम्मेदारी उठाऊंगा। वांग शाओटियन, मैंने नहीं सोचा था कि तुम ऐसी घटिया बातें करोगे। लिंग लिंग, इसे ही तो प्यार का इजहार कहते हैं। लिंग लिंग, वक्त कम है, काम बहुत है, चलो जल्दी शुरू करते हैं। तुम पहले यहां बैठ जाओ। वांग शाओटियन, क्या तुम वाकई यहाँ बम रखकर सबको खत्म करना चाहते हो? लिंग लिंग, तुम मुझे क्यों मार रही हो? ओह, तो तुम्हें यह खेल पसंद है? लो, मुझे मारो। अगर इससे तुम्हें खुशी मिलती है तो तुम मुझे कहीं भी मार सकती हो। आओ ना, मुझे मारो, यहां मारो। धिक्कार है, यह ललका तो वाकई में बहुत ओछा निकला। वांग शाओटियन, देखो ये क्या है? यह तो एक बम है। लिंग लिंग, मैंने कभी तुम्हारा कुछ बिगाजा नहीं है, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकती। क्या यह बम तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ नहीं है? मैंने नहीं, यह मैंने नहीं किया। तुम तो जानती हो मुझ वांग शाओटियन का किरदार कैसा है ना? मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं ऐसी चीज बना सकूं। अगर तुमने नहीं किया तो फिर और किसने किया? क्या यह बम अपने आप कहीं से आ गया? जेंग योंगांग। जेंग योंगांग? जेंग योंगांग, कल जब हम साथ बैठकर शराब पी रहे थे, माफ कर 2000 बारी बारी शराब पी रहे थे, तब जेंग योंगांग ने कहा था कि हमारी कंपनी के सब लोग कचरा हैं, सब लोग साजिशों में लगे रहते हैं और लोग गलत रास्तों से तरक्की पा रहे हैं। उसने कहा था कि वह एक बम बनाएगा ताकि हम सबको एक साथ खत्म कर सके। यह उसने ही कहा था। जेंग योंगांग, वांग शाओटियन, क्या तू वाकई खत्म होना चाहता है? वांग शाओटियन, क्या तू खत्म होना चाहता है? जेंग योंगांग यहाँ क्यों आया है? टीम लीडर, गुस्सा मत कीजिए, मैं तो बस मजाक कर रहा था, आप इसे सच मत मानिए। मैं सोच ही रहा था कि तू अकेले दबे पाव इस बेसमेंट में क्या कर रहा है, तो तू मुझे फंसाने के मौके ढूंढ रहा था और मुझे नीचा दिखाकर उस झाओ लिंगलिंग के तलवे छाटना चाहता था। नहीं टीम लीडर, ऐसी बात नहीं है। उसके हाथ में एक बम है, वो जिद कर रही थी कि ये मैंने रखा है। उस घबराहट में मुझे आपकी कल वाली बात याद आ गई, मैंने जानबूझकर आपको नहीं फंसाया। बम? कैसा बम? ये जो मेरे हाथ में है, देखो। हा। जाओ लिंगलिंग, ओ जाओ लिंगलिंग, लोग तुझे सिर्फ सजावटी गुड़िया कहते हैं, तू सच में वैसी ही है। हैं? इस छोटी सी चीज को तू बम कह रही है। ला, मुझे दिखा। वो बम क्यों लेना चाहता है?
क्या वो उसे फोड़ना चाहता है? क्या वाकई वो ही इसके पीछे का मास्टरमाइंड है? मेरे हाथ में ये असली बम है और इसे मैंने ही खोजा है। मैं तो बस देखना चाहती थी कि वांग शाओटियान ने ही ये बम रखा है या नहीं। मैंने किसी को बताया नहीं क्योंकि मैं सबको डराना नहीं चाहती थी। तूने खोजा? ला, अपने टीम लीडर को दिखा। तेरा टीम लीडर तुझे दिखाएगा कि एक असली बम निरोधक विशेषज्ञ कैसा होता है। अब वांग शाओटियान को शक से बाहर कर सकते हैं, पर अभी ये यकीन से नहीं कह सकते कि जेंग योंगगांग मास्टरमाइंड है या नहीं। लगता है मुझे थोड़ा पीछे हटना होगा। टीम लीडर, आप वाकई काबिल हैं। मेरी इतनी अच्छी एक्टिंग भी आपको धोखा नहीं दे सकी। लेकिन वांग शाओटियान आते ही वो तो सीधा डर गया था। तुम्हारा मतलब क्या है? कहा था ना कि तू बुद्धू है और तू निकला भी वैसा ही। ग्रुप लीडर जेंग बिना किसी योजना के अचानक इस गेम का हिस्सा बना, फिर भी वो तुझसे ज्यादा समझदार है। तुम लोग क्या ये कोई मजाक कर रहे थे? लीडर आखिर लीडर ही होता है। आपने एकदम सही बात पकड़ी। शाओटियान, मुझे माफ करना, तुम्हें मेरी वजह से घबराहट हुई। वैसे तुम्हें ग्रुप लीडर जेंग से हिम्मत की सीख लेनी चाहिए। लीडर तो आखिर मुझसे ज्यादा चालाक हैं ही। कोई बात नहीं, टीम बिल्डिंग है तो मौज मस्ती होनी ही चाहिए। लीडर, आप लोग ऊपर चलिए। मुझे अभी बाकियों के साथ मजाक करना है। और हाँ, किसी को बताना मत, वरना मजा खराब हो जाएगा। मैं समझ गया। तो फिर मैं अब चलता हूँ। मुझे ऊपर जाकर मैनेजर क्यूई के साथ ड्रिंक्स पीनी है। चलो चलें शाओटियान। दो लोगों का शक दूर हो गया, ये तो मुसीबत में भी फायदा हो गया। ठीक है, तो चलो जारी रखते हैं। क्या ये तुम लोगों ने किया है? क्या ये तूने किया है? ये तूने किया? मैंने नहीं किया। सच में मैंने नहीं किया। मेंग मेंग, नहीं। ठीक है, मुझे पता चल गया। ये नकली है, मैं मजाक कर रही थी। बस एक मजाक था। दिन भर की मेहनत के बाद आखिरकार दोनों ग्रुप्स की जांच पूरी हुई। हाँ, अब बस मिसेस गू, वांग कुई हुआ, ली चिंगमान और कुई गोतुई बचे हैं। एक मिनट रुको। मुझे लगता है कि ये बम शायद वांग कुई हुआ या ली चिंगमन में से ही किसी ने रखा है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? अरे, मुझे अचानक याद आया, ली चिंगमान और गू यनपिंग का चक्कर चल रहा है और वांग कुई हुआ ने उन्हें पकड़ लिया था। ऐसा भी कुछ हुआ है, पर तुम्हें कैसे पता चला? जल्दी बताओ, क्या हुआ था? तुम तो बड़े गॉसिपखोर निकले। मैंने अपनी आंखों से देखा था। उस रात मैं अपने घर की चाबियां ऑफिस में भूल गई थी, तो मैं चाबियां लेने वापस ऑफिस गई। मैं लाइट जलाने ही वाली थी कि अचानक मुझे ऑफिस के अंदर कुछ आहट सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा तो देखा कि दो परछाइयां एक दूसरे के गले लगी हुई हैं। अरे मेरी जान, अब बस भी करो, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। सुनो, तो फिर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि फाइनेंस के मामलों में सिर्फ मेरी चलेगी। यह तो बहुत छोटी बात है। यह आवाजें तो मिस्टर गू और ली चिंगमन की हैं। हे भगवान, वाह, वे चोरी छिपे रोमांस कर रहे हैं। पीछे हटो मुझसे। क्यूई जिंगमिन, तेरी शामत आई है क्या? ली चिंगमान, मुझे चूमो। क्या बात है, इतना ड्रामा। मिसेस गू, अब असली मजा आएगा। कुई जिंगमिन, तू घटिया आदमी, पीछे हट जा, मुझसे दूर हट जा। गू यनपिंग, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पीठ पीछे गुलछर्रे उड़ाने की? पत्नी। मैडम, मुझसे गलती हो गई। मुझे ली चिंगमन पर बुरी नजर नहीं डालनी चाहिए थी। मिस्टर गू, मुझसे बड़ी भूल हो गई। क्या आप मुझे एक मौका दे सकती हैं? मैं भविष्य में आपके कदमों का गुलाम बनकर रहूंगा। आप जो भी कहेंगी मैं वही करूंगा। मैं परिणति 7, मैं वही करूंगा। स्वामी, ये सब क्या है? मिस्टर गू, अरे बाप रे, मैं जानता हूं कि मुझे आपके ऑफिस में ऐसी घटिया हरकत नहीं करनी चाहिए थी। आप चाहे मुझे मारें या डांटें, मैं सब सह लूंगा, लेकिन प्लीज पुलिस को फोन मत करना, पुलिस को मत बुलाना। EFPS। बहुत अच्छे क्यूई जिंगमिन, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया, पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कंपनी में एक नई सहकर्मी के साथ जबरदस्ती करने की? मैं सुनिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आपको समझने में गलती हो गई। कोई बात नहीं, भाग्यवान। तुम जरा रुको, पहले मैं इस बदतमीज आदमी को सबक सिखाता हूँ। मिस्टर गू,
कुई गुतुई वाकई में कुई गुतुई ही हैं। गू यानपिंग की गलतियों को छुपाने के लिए वो ऐसी बातें भी सोच सकते हैं। तुम सही कह रहे हो। हालांकि उस समय उन्होंने इसे छुपा लिया था, लेकिन बाद में सब कुछ वांग कुई हुआ को पता चल गया। तब से वांग कुई हुआ ने ली चिंगमान को निशाना बनाना शुरू कर दिया। वह न सिर्फ ली चिंगमान से नफरत करने लगी, बल्कि गू यानपिंग और कुई गुतुई से भी नफरत करने लगी। अरे एक मिनट रुको, अगर ऐसा है तो वांग कुई हुआ के लिए यह सबसे ज्यादा मुमकिन है कि वह कंपनी के हर इंसान से बदला लेना चाहे और इसीलिए उसने बम का इस्तेमाल करके हम सबको खत्म करने की कोशिश की हो। इसलिए वांग कुई हुआ पर शक सबसे ज्यादा है। ये बुरा हुआ। वांग कुई हुआ बस गायब ही होने वाली है। गायब? तुम भूल गए, दोपहर के खाने के बाद पूल पार्टी है। जब पूल पार्टी शुरू हुई थी तब वांग कुई हुआ गायब हो गई थी। उस समय हमने पूरा टापू छान मारा था, पर वह कहीं नहीं मिली। ओह हाँ, मुझे भी याद आ गया। वांग कुई हुआ ऐसे ही बिना किसी वजह के गायब नहीं हो सकती। वह शायद इसलिए चली गई ताकि बम लगा सके। तो अब इंतजार किस बात का? जल्दी जाओ और उस पर नजर रखो। गू यानपिंग, अगर आज तुम इस दरवाजे से बाहर निकले तो देख लेना। वांग कुई हुआ, मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था। बाहर मैं तुम्हें पूरी इज्जत देता हूँ, पर घर के अंदर मेरी चलती है। मुझ पर हावी होने की कोशिश मत करो। गू यानपिंग, मेरे यानी वांग फैमिली के बिना तेरी औकात ही क्या है? तू तो बस एक मामूली सा गुंडा ही तो है। मेरे यानी वांग फैमिली के सहारे के बिना तू कभी इस प्रेसिडेंट की कुर्सी तक कैसे पहुंच पाता? अच्छा, तो अब ये बात है? एहसान मानना तो दूर की बात है, तू बाहर किसी और घटिया औरत के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। अब तू मुझे छूता तक नहीं है। क्या तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं आती? दफा हो जाए यहाँ से। तुझे एक बात बता दूं, अगर मेरी नजर तेरे बाप की दौलत पर न होती तो भला कौन तुझ जैसी से शादी करता। इतना याद रखना कि तेरे बाप अब चले गए हैं तो अच्छा होगा कि तू अपनी हद में रहे, वरना पुरानी बातों का ख्याल किए बिना तुझे एक पैसा दिए बिना घर से निकाल दूंगा। लानत है, इस बुढ़िया ने मेरा सारा मूड खराब कर दिया। गू यानपिंग, मैं तुझे खत्म कर दूंगी। मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। तुम सबको मिट्टी में मिला दूंगी। शायद इस बार हमने सही आदमी ढूंढ लिया है। जल्दी अंदर छुप जाओ, वांग कुई हुआ बाहर आ रहा है। मैं तुझे खत्म कर दूंगी, तुझे नहीं छोड़ूंगी। सब खत्म कर दूंगी। चलो। अगर मैं रसोई से चाकू लेती हूं तो पकड़े जाने का डर है। बेसमेंट, यहां कोई नहीं आता। हो सकता है यहां काम की कोई चीज मिल जाए। कौन है वहां? बचाओ। यह ठीक नहीं है, कुछ बुरा हुआ है। कौन है वहां? रुको। वांग कुई हुआ? वो चली गई। क्या? अब हम क्या करें? अब क्या होगा? अगर किसी ने देख लिया तो हम सफाई नहीं दे पाएंगे। हो सकता है वो लोग हमें घेर कर खत्म ही कर दें। घबराओ मत, मुझे सोचने दो। मुझे सोचने दो। अगर हम अभी देखें तो वांग कुई हुआ लापता नहीं हुई थी, बल्कि उसने जरूर कोई काला राज देख लिया होगा, तभी उसे खामोश करने के लिए सबूत मिटाए गए। इस बार हम अचानक वहां पहुंच गए, इसलिए वे उसे साथ नहीं ले जा पाए। अगर ऐसा है तो लिंगलिंग, अभी जो आदमी था वही असली गुनहगार है। यकीनन वही है। अब हम इस मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। नहीं शाओही, वो हमें पहले इसे संभालना होगा। गू यानपिंग पहले अपराधी रह चुका है। अगर उसे भड़काया गया तो वो हमें नहीं छोड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं वो अपने आदमियों के साथ हमें ही सीधा। हम शायद सच में खत्म हो जाएंगे और फिर कभी इस चक्र से बाहर नहीं निकल पाएंगे। शायद तुम सही कह रही हो। तुम लोग क्या कर रहे हो? मिसेस गू, तुम लोगों ने मिसेस गू को खत्म कर दिया। हादसा हो गया, हादसा हो गया। आह, मुझे मत मारो,
मुझे मत मारो। सब खत्म हो गया, अब सब कुछ पूरी तरह खत्म हो गया। शाओ ही, अब हम क्या करें? अब हम सच में अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि यह हमारे लिए एक मौका हो। मौका? कैसा मौका? भले ही हमने उस मास्टरमाइंड का चेहरा साफ न देखा हो, लेकिन यह पक्का है कि वह यकीनन कोई आदमी है। इस तरह कंपनी की सभी लड़कियां शक के दायरे से बाहर हो जाती हैं। मुझे याद है कि अभी जो आदमी दिखा था वह बिल्कुल क्यूई जिंगमिन और जेंग योंगगांग जैसा लग रहा था। सही कहा। लगता है हमारा पिछला अंदाजा गलत निकला। हाँ, हमें अभी उनके पास जाना चाहिए और उनसे सीधे पूछना चाहिए कि उन्होंने यहाँ बम क्यों रखा, ताकि सबको खत्म किया जा सके। फिर देखते हैं कि वे कोई बहाना कैसे बनाते हैं। शायद उस गुनहगार ने हमें देख लिया है, इसलिए अगर हम अभी जाते हैं और सीधे उनसे सवाल करते हैं तो वे एकदम चौंक जाएंगे। अगर किसी के चेहरे पर डर दिखा तो वही इंसान असली मास्टरमाइंड होगा। बिल्कुल सही। लेकिन अगर वे दोनों ही गुनहगार नहीं निकले तो उस हिसाब से सिर्फ आप बचते हैं। मैं नहीं, मैं तो हर वक्त तुम्हारे साथ था। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? विला के अहाते में कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सुबह के समय में वापस आ गया हूं, जब विला देखने की आजादी थी। 11 बज रहे हैं। यकीन के साथ यह वही समय है। सिर्फ 2 ही बची हैं। जाओ ही, शाओ है, तुम कहाँ हो? क्या तुम ठीक तो हो? लिंग लिंग, मैं यहां हूं। तुम्हारी क्या हालत है? क्या सब ठीक है? चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। देखो, हमारे पास अभी भी मौका है। मौका तो है, पर तुम्हारी ये हालत, क्या तुम सह पाओगे और इस मौके का फायदा उठा पाओगे? तुम यह क्या कह रही हो? मैं बहुत ताकतवर हूं। रहने भी दो। इस बार समय सुबह के 11 बजे पर पहुंच गया है। वक्त काफी है। शायद हम वक्त अब मायने नहीं रखता। हमें बस दोपहर तक का इंतजार करना होगा। जब क्यूई जिंगमिन वांग खुई हुआ पर हमला करेगा, तब हम अचानक वहां पहुंच जाएंगे और उसे संभलने का मौका भी नहीं देंगे। तब देखेंगे कि वह कैसे झूठ बोलकर बचता है। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। सबक सिखा दूंगी। मुझे एक बात बताओ, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम सीधे उस तहखाने में जाएं और उस असली गुनहगार को पकड़ लें? हमें वांग कुई हुआ के वहां जाने का इंतजार क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हमें पक्का नहीं पता कि वो मास्टरमाइंड किस वक्त तहखाने में होगा। अगर हम जल्दी चले गए और वह वहीं हुआ तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए हमें वांग कुई हुआ के समय के हिसाब से ही चलना होगा, तभी हमारी जीत पक्की होगी। चलो। आह, बचाओ। रुको। घटिया इंसान, फिर से देर हो गई। तुम यहाँ कैसे? अंकल जांग, आप यहाँ कैसे? आज ये सब क्या हो रहा है? इस बेसमेंट में इतनी रौनक कैसे हो गई? ओह, आप दोनों बहुत अच्छे बच्चे हो। मेरा मन आपको सजा देने का नहीं कर रहा है। यह कैसे मुमकिन है? अंकल जांग, यह आप कैसे हो सकते हो? मैं मजबूर हूँ। तुम लोगों ने वो सब देख लिया है जो अंकल जांग ने किया इन काले कारनामों के बारे में। बच्चों, अभी आगे जाकर मेरा इंतजार करो। कल अंकल जांग भी तुम दोनों के पास आ जाएगा। अंकल जांग, प्लीज जोश में कोई कदम मत उठाइए। हाँ, अंकल जांग, आपको लगता है कि सिर्फ हमें यह पता है कि आपने किसी को खत्म किया है, इसलिए आप हमें रास्ते से हटाना चाहते हैं। लेकिन आपको नहीं पता कि हम यह भी जानते हैं कि आपने इस घड़ी में एक टाइमर बम लगाया है ताकि आप हमें उड़ा सकें। तुम लोगों को कैसे पता चला कि मैंने बम इस विला में रखा है? यह नामुमकिन है। मैं दावे से कह सकता हूँ कि इस बात की जानकारी किसी भी दूसरे इंसान को नहीं हो सकती। सच बताओ। अंकल जांग, अगर मैं आपसे कहूं
कि आपके लगाए हुए उस बम ने विला को धमाके से उड़ा दिया था, लेकिन हम नहीं मरे, बल्कि धमाके से पहले के समय में वापस आ गए। कि हम बार बार उस धमाके से बचने की कोशिश कर रहे थे, पर हर बार धमाके में वापस पहुंच जाते थे, और आखिरकार इस बार हमने आपको बम रखते हुए देख ही लिया। क्या आप हम पर यकीन करेंगे? मुझे यकीन है। नहीं अंकल जांग, जो मैंने कहा। क्या आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा मुझे यकीन है, क्योंकि मेरी बेटी वो भी अक्सर मुझसे मिलने आती है। जब मैं दूसरों को बताता हूं तो वे यकीन नहीं करते। वे कहते हैं कि मैं पागल हूं। तो असली पागल तो वे लोग हैं। सुनिए अंकल जांग, आपकी बेटी वो कहां चली गई? अगर हम आंगन में होते तो हम उस सबसे चमकते सितारे को देख पाते। वही मेरी बेटी है। ये अंकल जांग, क्या आपकी बेटी चली गई है? वो हमें छोड़कर कैसे गई? मेरी बेटी कहीं नहीं गई है। वो बस एक सितारा बन गई है, समझे? वो गई नहीं है, नहीं गई। समझ गई अंकल जांग, जल्दी अपना हाथ छोड़िए, मेरा दम घुट रहा है। अंकल जैंग, तो आपकी बातों के हिसाब से क्या आप अपनी बेटी की वजह से ही कंपनी के हर इंसान को खत्म करना चाहते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। मैं बस उस नीच इंसान गु यानपिंग को सबक सिखाना चाहता हूँ। उसकी कंपनी के उन सभी साथियों को सबक सिखाऊंगा। सब खत्म हो जाएंगे, सब के सब खत्म हो जाएंगे। पापा, पापा, मेरी बेटी को देखो, वो फिर से आ गई है। देखो वो कितनी सुंदर है। देखो, पर वो तो चली गई। मेरी शाओ शाओ, उस घटिया आदमी गु यानपिंग ने ही उसे बर्बाद किया है। अंकल जांग, शाओ शाओ आपकी बेटी है। शाओ शाओ अब नहीं रही। असंभव, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। उसने कुछ समय पहले ही मुझे फोन किया था, कहा था कि वो आराम करने जा रही है। शाओ है, मैं जा रही हूं। कहीं कहीं उस वक्त वो जान देने तो नहीं चली गई थी? असंभव, ये बिल्कुल नामुमकिन है। क्या नामुमकिन है? इसमें क्या असंभव है? क्या तुम सब जानते हो, जब तक शाओ शाओ चली नहीं गई, मैं उससे एक बार भी नहीं मिल सका। गु यानपिंग, वो जानवर, उसने अपने लोगों से शाओ शाओ को शमशान ले जाने को कहा, और फिर मुझे बताया कि शाओ शाओ की जान एक हादसे में गई है और इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। उसने मेरा साथ दिया, वो भी बस इंसानियत के नाते, और मुझे उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। भाड़ में गई उसकी इंसानियत। मेरी शाओ शाओ की बस यही जिंदगी थी। ऑफिस और घर, तुम्हारी ही कंपनी में गु यानपिंग ने उसे बदनाम किया, इसीलिए उसने अपनी जान दे दी। वो घटिया इंसान, मैंने सच में नहीं सोचा था कि सच्चाई ऐसी होगी। जाओ लिंगलिंग, क्या तुम्हें पहले से पता था कि शाओ शाओ अब नहीं रही? बताओ मुझे। एक सियाओ है, शाओ शाओ का चले जाना कंपनी में सब जानते थे। मुझे पहले लगा कि शायद आपको भी पता है। बाद में मुझ में आपको बताने की हिम्मत नहीं थी। अंकल जांग, ये सब मेरी गलती है, मेरी ही गलती है। मैं आपका गुनहगार हूं। अगर मैं चाहता तो उस वक्त शाओ शाओ को रोक सकता था। सब मेरी ही गलती है। मुझे परवाह नहीं आप क्या महसूस करते हैं। मैं बस अपनी शाओ शाओ के लिए इंसाफ चाहता हूं। वो सब खत्म होने लायक हैं। सिर्फ गु यानपिंग को सबक सिखाना काफी नहीं है। मैं उन सभी लोगों को शाओ शाओ के पास भेज दूंगा। तो इसीलिए आपने कंपनी में ड्राइवर की नौकरी की, सही मौके के इंतजार में। और इस बार कंपनी का जो ये टूर है, वही आपके बदले के लिए सबसे अच्छा मौका है ना? अंकल जांग, क्या आपने सोचा है, अगर आपने सबको नुकसान पहुंचाया तो ये बहुत बड़ा गुनाह होगा। क्या आपको लगता है कि मेरे पास यहाँ से जिंदा बचने का कोई मौका है? अंकल जांग, आप शाओ शाओ, तू रुक, मैं अभी सब खत्म करने जा रहा हूँ। हाँ,
अभी धमाका करके तेरा बदला लूंगा। अपने पिता का इंतजार कर, बस थोड़ा और। अंकल जंग, मैं आपके साथ चलूंगा उन बदमाशों को खत्म करने। तुम पागल हो गए हो शाओही। मैं पागल नहीं हूं। पागल तो वो लोग हैं और सजा के हकदार भी वही हैं। चलो उन्हें सबक सिखाते हैं। नहीं शाओही, अंकल जंग, अब क्या करूं? क्या रास्ता है? शाओ श्याओ, हाँ शाओ श्याओ। ओह, तू लूजर कहीं का। खाना खाने के बजाय तू कचरा उठाने लगा। गु यानपिंग, मैं तुमसे पूछता हूं, श्याओ श्याओ के जाने के पीछे तुम्हारा हाथ था, है ना? हूं है। तू लूजर इंसान। यांग श्याओ श्याओ ने खुद को खत्म किया था। इसमें मिस्टर गू का क्या लेना देना है? दूर हो जाओ यहां से। मैं सवाल गु यानपिंग से कर रहा हूं। गु यनपिंग, मेरी बेटी को वापस लाओ। जांग शाओ आपकी बेटी थी? क्या हुआ बुढ़े? तू अभी भी मुझे सबक सिखाना चाहता है? देख तो सही मैं कौन हूं। मैं कोई मामूली बॉस नहीं हूं। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मुझसे इस तरह बदतमीजी करे। मेरे पास बकवास करने का वक्त नहीं है। तुम अब भी अपनी गलती नहीं मानोगे? क्या मुझे तुम्हें सफाई देने की जरूरत है? तुम्हारे पास क्या सबूत है? अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम मान न जाओ। भाड़ में जाओ, तुम नरक में जाओ। रुक जाओ। आह, बेकार इंसान। हाँ, ये मैंने ही किया था। तो क्या तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? ओ बुढ़े, मैं तुझे बता दूं, तेरी बेटी काफी आकर्षक थी। जानवर कहीं के, तुझे तो सख्त सजा मिलनी चाहिए। मैं तुझे तेरे किए की सजा जरूर दूंगा। तुम्हारी मार में बिल्कुल भी ताकत नहीं है ना? हे, मैं सजा के लायक हूं, लेकिन क्या तुम कुछ कर पाओगे? मैं तुम जैसों से 100 गुना, 1000 गुना बेहतर जिंदगी जी रहा हूं। इसे सबक सिखाओ। मिस्टर गू को मारा जा रहा है और तुम दोनों बस खड़े देख रहे हो। इन दोनों लूजर्स को पकड़ लो। इन कचरे जैसों को तो मैं अभी सबक सिखाता हूं। तुम क्या कर रहे हो? अंकल जांग। ओह पुराने बुढ़े, देखता हूं तू कब तक उसे बचा पाता है। अगर तूने दोबारा अंकल जांग को छुआ तो मैं तुम सब जानवरों को यहीं उड़ा दूंगा। ओह, उड़ा देगा बम से? हाँ। लड़के, तेरी जेब में सिर्फ मरा हुआ चूहा है और तू खुद को कोई बड़ा शिकारी समझ रहा है। क्यों लूजर इंसान? बिल्कुल सही। एक मामूली खिलौने से तू हमें डराना चाहता है। निकम्मे, उड़ा दे। हाँ, उड़ा दे। हाँ। तुम सबको लगता है कि यह नकली है? अगर हिम्मत है तो खुद आजमा कर देख ले। आने दे। मैं देखूंगा कि इसमें क्या है। ये तो बस एक मामूली पटाखा है। मैंने तो बम। ये वाकई एक बम है। मिस्टर गू, अब हम क्या करें? श्याओ ही, आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? पैसा, ताकत या फिर खूबसूरत लड़कियां? मैं आपको सब कुछ दे सकता हूं। मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम घुटनों के बल बैठो, घुटने टेक कर श्याओ श्याओ के आगे सिर झुकाओ और माफी मांगो, और अंकल जांग से भी घुटने टेक कर माफी मांगो। झुको। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। श्याओ श्याओ, क्या तुमने देखा? पिताजी ने तुम्हारा बदला ले लिया है। तुम दोनों अपराधी के साथी हो। तुम दोनों क्यों छिपने की कोशिश कर रहे हो? नहीं। हिज, मुझे नहीं पता था कि गु यनपिंग जैसे इंसानियत के दुश्मन ने इतने सारे बुरे काम किए हैं। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, वह सही कह रहा है। हेज, मैं खुद एक शिकार हूँ। गु यानपिंग जैसे घटिया इंसान ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। क्या वाकई? तो तुम यह साबित कैसे करोगे? हेगे, आज से मैं तुम्हारी हूं। तुम मुझे जैसे चाहे सजा दे सकते हो। जहां तक तुम्हारी बात है, तुम्हारी सूरत थोड़ी अच्छी तो है, लेकिन यह कोई का चेला अब शायद किसी काम का नहीं बचा। नहीं हेज, वह गु यानपिंग हमेशा मुझ पर हावी रहता था। मैं उसके साथ नहीं हूं। वह गु यानपिंग हमेशा मुझ पर क्यों जिंगमिन, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम क्या करना चाहते हो?
मैं जांग श्याओ का बदला लेना चाहता हूँ। जांग श्याओ का बदला। आह आह आह, घटिया इंसान, तुम एक शैतान हो। जब मैं वापस जाऊंगा तो मैं अपने लोग भेजूंगा और तुम जैसे मामूली लोगों को खत्म करवा दूंगा। आह। मिस्टर गू, तुम्हें तो दूसरों की परेशानी से खुशी मिलती थी ना? तो इस मामले में आगे क्या होगा? मैं घटिया हूं, मुझे सजा मिलनी चाहिए। मैंने श्याओ को तकलीफ दी। हाँ, मैंने श्याओ के साथ बहुत बुरा किया। श्याओ ही, क्या इतना काफी है? क्या अब मैं जा सकता हूं? जाना चाहते हो? ठीक है, तुम दुनिया से चले जाओ और खुद श्याओ से माफी मांगो, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। आह। मिस्टर गू, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो सीधे मुझसे कह दिया करो, मैं देने से मना नहीं करूंगा। लो मिस्टर गू, इसे अच्छी तरह पकड़ो। आह, पागल, तुम बिल्कुल पागल हो। देखो, बस 10 सेकंड में सब खत्म हो जाएगा। पागल कहीं के। हम सब मारे जाएंगे। सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। 5 4 3 2। शाओ ही, क्या तुम्हें पता है कि शाओ तुम्हें यह ब्रेसलेट क्यों देना चाहती थी? श्याओ, हमने तुम्हारा बदला ले लिया है, लेकिन यह चक्र अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ? क्या तुम यही नहीं चाहती थी? क्या तुम ठीक हो? तुम्हारे होंठों के पास। वैसे लिंग लिंग, क्या तुम्हें पहले से पता था कि आखिर श्याओ ने हमें यह कंगन क्यों दिए थे? शाओ चाहती थी कि हम उसकी जगह अच्छी तरह अपनी जिंदगी जिएं। लिंग लिंग, क्या तुम मेरा इस्तीफा सौंप सकती हो? मैं थक गई हूं और कुछ समय के लिए आराम करना चाहती हूं। शाओ, क्या तुम्हारे साथ कोई समस्या हुई है? तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी मदद। इसकी जरूरत नहीं है, यह मेरा निजी मामला है और मैं किसी से भी इस बारे में बात नहीं करना चाहती, यहां तक कि श्याओ ही से भी नहीं। ये मोती मैं तुम्हें देना चाहती हूं। श्याओ, मैं ये नहीं ले सकती। तुम इन्हें अपने पास रखो। ठीक है, तो मैं इन्हें संभाल कर रखूंगी तुम्हारे वापस आने तक। तुम्हें ठीक से जीना होगा और मेरे लिए इनका ख्याल रखना होगा। असल में शाओ ही। मैं समझ गया। अब मुझे समझ आया कि यह चक्र खत्म क्यों नहीं हुआ है। यह सब श्याओ की वजह से है ना? हाँ, शाओ को लगता है कि उसका चले जाना सारी बुरी किस्मत को अपने साथ ले जाएगा। इसीलिए वह चाहती है कि हम उसकी जगह अपनी जिंदगी अच्छे से जिएं, ताकि इससे अंकल जांग को भी बचाया जा सके। लिंग लिंग, हमें अंकल जांग को बचाना होगा। हमें अंकल जांग को रोकना ही होगा। चलो, जल्दी चलो। अंकल जांग, आप होश में आइए, होश में आइए। बदतमीज लड़के, हाथ छोड़ मेरा। तू। अंकल जांग, आप शांत हो जाइए। श्याओ भी नहीं चाहेगी कि आप ऐसा कुछ करें। श्याओ, तुम श्याओ को जानते हो? जी हाँ, श्याओ मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। मुझे उसके बारे में सब पता है। अंकल जांग, मैं समझता हूं कि आप बहुत दुखी और परेशान हैं, पर आप खुद ही उन्हें सजा नहीं दे सकते। आखिरकार हमें इसे कानून के भरोसे छोड़ना होगा, वरना आप में और गु यानपिंग में फर्क ही क्या रह जाएगा। तो फिर श्याओ का बदला कौन लेगा? उसे इंसाफ कौन दिलाएगा? अंकल जांग, मैं और शाओ ही आपकी मदद करेंगे। बिल्कुल सही।
अंकल जांग, हमें श्याओ श्याओ के लिए इंसाफ मांगना ही होगा। सच तो यह है कि मेरा भी मन करता है कि इन जानवरों को खत्म कर दूं, लेकिन हमें कोई बेहतर रास्ता अपनाना चाहिए। तुम दोनों अच्छे इंसान हो, जाओ, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाता हूँ। वापस कभी मत आना, जाओ। नहीं अंकल जांग, हम नहीं जाएंगे। और आप धमाका मत कीजिए। हम सब मिलकर गु यानपिंग के जुर्म के सबूत ढूंढेंगे और उसे बर्बाद कर देंगे। नहीं, वो सब सजा के लायक हैं। मेरे पास यही एक मौका है। अंकल जांग, यह सिर्फ आपका बदला नहीं है, हम भी आपके साथ हैं। हाँ अंकल जांग, आपको हम पर भरोसा करना होगा। मैं और शाओ हे सच में आपकी मदद करेंगे और उन्हें सजा दिलवा कर रहेंगे। अब कोशिश करना बेकार है। धमाका कोई नहीं रोक सकता। शाओ शाओ का बदला लेना ही होगा। अंकल जांग, मुझे पता है आप पर हम पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन हम सच में शाओ शाओ को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। आपको ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। इस विला में अभी बहुत से बेगुनाह लोग हैं। तो क्या तुम जानते हो कि अपने बच्चों को खो देना कितना बड़ा दुख होता है? तो इस टापू के उन बेगुनाह लोगों का क्या? उनके माँ बाप को क्या वैसा ही दुख नहीं होगा? मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं कोई फरिश्ता नहीं हूं। मैं उन सबको इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा, चाहे उसमें बेगुनाह भी आ जाएं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंकल जांग, अंकल जांग शांत हो जाइए। अंकल जांग, शाओ शाओ के बारे में सोचिए। अंकल जांग, अंकल जांग, शाओ ही, अगर हमारा अगला जन्म हुआ तो मैं उम्मीद करती हूं कि तुमसे पहले मिलूंगी, चाहे तुम थोड़े नादान हो। लिंग लिंग, तुम्हारे दांत इतने बराबर हैं तो दांत बहुत मजबूत होंगे ना? आओ जल्दी से इसे काटकर खोल दो। शाओ ही, मेरा तो तुम्हें उड़ा देने का मन कर रहा है। मेरे पास ब्लड है। तुम तो बहुत कमाल की हो। पर तुम लड़कियां बाहर जाते समय साथ में ब्लेड क्यों रखती हो? क्या तुम दाढ़ी बनाती हो? जाहिर है मैं। अगर तुमने और बकवास की तो अंकल जांग धमाका कर देगा। जल्दी चलो। दोस्तों, आज सुबह आप सब ने जो मजे किए हैं, क्या आप सबको उसमें मजा आया? बहुत मजा आया। बस थोड़ी थकान हो गई है। थक गए? तो चलिए अब आपकी थकान दूर करते हैं। क्या आपने यहाँ रखे शानदार खाने और ड्रिंक्स को देखा? सब लोग पेट भर के जमकर खाइए और जमकर पीजिए। अरे लाओ जांग, इतना शोर मचाने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? जाहिर है कि मैं तुम सबको खत्म करने आया हूँ। अंकल जंग, आपका यह मजाक बिल्कुल भी मेदार नहीं है। मजाक? ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं मजाक कर रहा हूँ या नहीं। देखो ये क्या है? यह तो बम है। बम बम बम। यह एक बम है। लाओ जंग, मुझे लगता है कि आप बुढ़ापे में ज्यादा ही खेल कूद करने लगे हैं। एक पुरानी घड़ी लेकर नकली बम दिखा रहे हैं और हमारे साथ बम डिफ्यूज करने का खेल खेलना चाहते हैं। हाँ हाँ, बहुत हुआ। अब इसे अंदर रखिए और खाना खाइए। सबका मजा खराब मत कीजिए। गु यानपिंग, तुझे लगता है ये नकली है? ठीक है, तो अब इसे देख जो मेरे शरीर पर बंधा है। लाओ जांग, आप यह क्या कर रहे हैं? हमें इस तरह डराइए मत। गु यानपिंग, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। आपकी मांगें क्या है? गो यानपिंग, क्या तुझे जांग श्याओ श्याओ याद है? जांग श्याओ श्याओ, जांग डेफा, आप जांग सियाओ सियाओ के पिता हैं। जांग श्याओ श्याओ, क्या यह हमारी कंपनी की वही पुरानी इंटर्न नहीं है? मैंने सुना है कि बाद में उसने छत से कूदकर अपनी जान दे दी थी। मुझे याद आया, जब जंग शाओ शाओ की जान चली गई थी तब वह कंपनी के बाहर हंगामा करने आया था, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे मारकर बाहर निकाल दिया था। तो क्या अब भी
आप लोगों को लगता है कि ये बम नकली है? हाँ, सच में यह बम असली है। वो हम सबको खत्म करना चाहता है। वांग शाओतियान, क्या तू डर गया है? बम लाना, क्या वह ऐसा कर सकता है? सपने देखना बंद कर। डायरेक्टर क्यूई, यह विदेश है। तू उसके लिए यहाँ बम ढूंढना बहुत आसान है। यह तो नहीं, भागो, ये बम है। भागना चाहते हो? इस विला से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वह है ये मुख्य दरवाजा। चाबी मेरे पास है। तुम में से कोई नहीं भाग पाएगा। अगर किसी को दोष देना है तो इस घटिया आदमी गु यानपिंग को दो। उसकी वजह से ही तुम सब इस मुसीबत में हो। सब के सब बेकार लोग हैं। अगर उसके हाथ में यह बम असली भी है तो क्या उसमें इसे फोड़ने की हिम्मत है? भूलना मत, अगर यह बम फटा तो वह भी खुद को नहीं बचा पाएगा। गु यानपिंग, मैं बस ये जानना चाहता हूं कि मेरी बेटी आखिर कैसे चली गई। देख रहे हो तुम सब, 2 नकली बम लेकर वह मुझे सच उगलवाने की कोशिश कर रहा है। हा, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूं, उसे मैंने ही खत्म किया है। सबूत कहां है? बिना सबूत के तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? गु यानपिंग, तुम बहुत गिरे हुए इंसान हो। तुमने जो किया, क्या वह मेरे साथ सही था? चुप रहो। बराबरी? इस दुनिया में कभी कोई बराबरी नहीं रही। यहां बस ताकत और पैसा चलता है। जब ताकत हाथ में हो तो मैं किसी भी काले सच को सफेद झूठ में बदल सकता हूं और तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। गु यानपिंग, तू एक घटिया आदमी है। मेरी बेटी वापस कर। गुस्सा आ रहा है? लगता है गुस्सा आ गया। मैं तुम्हें एक और राज बताता हूं। तुम्हारी बेटी के साथ मुझे बहुत मजा आया था। नहीं, तू एक जानवर है। मैं तुझे खत्म कर दूंगा। नहीं। अंकल जांग, तुम भावनाओं में मत बहो। जरा सोचो, अगर तुम भी चले गए तो श्याओ श्याओ को कभी इंसाफ नहीं मिलेगा और वह दुनिया से चली जाएगी। अंकल जांग, उन्हें सबक सिखाना तुम्हारे लिए बहुत आसान है, लेकिन श्याओ श्याओ के साथ हुई नाइंसाफी अब भी वही है। हमें सिर्फ उससे बदला नहीं लेना है, बल्कि हमें श्याओ श्याओ का नाम भी सहन करना होगा। श्याओ हे, आपकी बात में दम है। भले ही ये सारे लोग खत्म हो जाएं, श्याओ श्याओ का बदला लिया जा सकता है, लेकिन श्याओ श्याओ के साथ हुई नाइंसाफी वो कभी खत्म नहीं होगी। हाँ अंकल जांग, इसलिए हम पहले इस रिमोट को नीचे रख देते हैं और श्याओ ही की बात सुनते हैं। सुनिए सब लोग, इसी गु यनपिंग नाम के घटिया इंसान ने श्याओ श्याओ को बर्बाद किया है, जिसकी वजह से श्याओ श्याओ ने अपनी जान दे दी। अगर आप सब सबक नहीं सीखना चाहते तो हमारे साथ आएं और गु यानपिंग से सच उगलवाएं, ताकि श्याओ श्याओ का नाम साफ हो सके, उसे इंसाफ मिले। आप सब किसका इंतजार कर रहे हैं? क्या आप सच में इस घटिया इंसान की वजह से अपनी जान दांव पर लगा देंगे? शाओ हे, मान लीजिए कि मिस्टर गू ने वैसा कुछ नहीं किया है, लेकिन अगर मिस्टर गू ने वाकई ये किया है और हमने मिस्टर गू को पक्का भी लिया, तो इस बात की क्या गारंटी है कि जांग देफा धमाका नहीं करेगा? आप फिक्र मत कीजिए। मैं किसी भी बेगुनाह इंसान को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। मैं बस अपनी बेटी, अपनी श्याओ श्याओ के लिए इंसाफ चाहता हूं। कहते हो मैंने उसका फायदा उठाया। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? ये कानून की दुनिया है, समझे? सुनिए सब, अगर आप लोगों में थोड़ी भी इंसानियत बची है तो सबूत पेश करें। अगर आपको पैसा चाहिए तो आप अपनी कीमत बोल सकते हैं। मैं श्याओ ही आज हर हाल में श्याओ श्याओ को इंसाफ दिलाकर रहूंगा। सही कहा। सुनिए सब, जरा सोचिए, इस बार तो श्याओ श्याओ के साथ बुरा हुआ, पर अगली बार कौन होगा? अगर गु यानपिंग जैसे अपराधी की नजर हम पर पड़ी तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हम सही, सलामत और सुरक्षित बच निकलेंगे? इसीलिए आज हम सिर्फ श्याओ श्याओ की मदद नहीं कर रहे, बल्कि खुद की भी हिफाजत कर रहे हैं। मेरे पास सबूत है। मेरे पास सबूत है। मेरे फोन में गु यानपिंग के खिलाफ श्याओ श्याओ को परेशान करने का सबूत है। मैं साबित कर सकता हूं कि गु यानपिंग ने ही श्याओ श्याओ को बर्बाद किया है। वह रविवार की सुबह थी। मैं कुछ एक्स्ट्रा काम करने के लिए दफ्तर जा रहा था। तभी मैंने देखा
चिल्लाओ जितना चिल्ला सकते हो। आज रविवार है। तुम चाहे कितनी भी मदद के लिए पुकारो, तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। तुम जानवर हो, मुझे छो बचाओ। कोई है? मैं ज़्यादा देर तक रिकॉर्डिंग नहीं कर सका। मैंने बस थोड़ा सा रिकॉर्ड किया और जल्दी से अपने घर भाग गया। फिर एक रात मुझे पता चला कि श्याओ श्याओ हमें छोड़कर चली गई है। मैं उस वक्त बहुत डर गया था। मुझ में कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं थी और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। आज तक हर रात मैं उन बुरे सपनों से डरकर जाग जाता हूँ। लेकिन आज जब मैंने अंकल जांग को देखा तो उसकी हालत बहुत ख़राब लगी और मैं हार नहीं मानना चाहता। तो गु यानफिंग, ओ घटिया इंसान, खत्म तो तुम्हें होना चाहिए था। क्या? जंग श्याओ श्याओ, तो क्या सच में मिस्टर गू ने ही उन्हें खत्म किया? गु यानफिंग, तूने जो भी किया, क्या तू मेरे माता पिता का सामना कर पाएगा? मैं तुझे खत्म कर दूंगा। गु यानपिंग, अगर तूने फिर से हाथ उठाने की हिम्मत की तो यकीन मान, मैं अभी तुझे भगवान के पास पहुंचा दूंगा। सब लोग अभी भी वहां खड़े क्या देख रहे हो? गु यानपिंग ही अपराधी है। उसने कुई जिंगमिन के साथ मिलकर श्याओ श्याओ को फंसाया है। सब एक साथ आगे बढ़ो और इन सबको पकड़ लो। देखता हूं किसकी हिम्मत होती है। आह, तुम सब तो मेरी कंपनी के कर्मचारी हो। तुम्हारे पूरे परिवार का दाना पानी मुझ पर ही निर्भर है। तुम सब मामूली नौकर पूरी तरह से मिस्टर गू की दी हुई खैरात पर पलते हो। गु यानपिंग, मैं तुझे बता रहा हूं, तेरी कंपनी बर्बाद होने वाली है और तू बहुत जल्द सड़क पर आ जाएगा। सब लोग मिलकर इन्हें पकड़ो। मैं $50 लाख दूंगा। तुमने क्या कहा? दिवालिया हो गया? तेरी औकात क्या है? औकात? बस इस लॉटरी टिकट के दम पर मैंने पहला इनाम जीता है। इनाम की रकम $1 अरब है। भाई श्याओ, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास सच में $1 अरब हैं। तुम चिंता मत करो, मैं अभी इन दोनों बदमाशों को सबक सिखाता हूँ। श्याओ ही, तुमने करोड़ों डॉलर बर्बाद करने का फैसला किया सिर्फ मुझे बर्बाद करने के लिए। मुझे लगता है कि तुम्हें इन पैसों से प्यार नहीं है। करोड़ों की बात छोड़ो, अगर मुझे अपना पूरा $1 अरब का इनाम भी छोड़ना पड़े तब भी मैं श्याओ श्याओ के लिए इंसाफ पाकर रहूंगा। सही कहा, वे सिर्फ 2 लोग हैं जबकि हम यहाँ इतने सारे लोग हैं। उससे डरो मत। अगर आज हमने उसे नहीं पकड़ा तो कहीं अंकल जांग ने धमाका कर दिया तो हम में से कोई नहीं बचेगा। धिक्कार है। $50 लाख के लिए मैं तुझसे लड़ूंगा। अब तो फैसला होकर रहेगा। अरे अरे अरे, बाहर निकलो, हिलना मत। ये हुई ना बात। अंकल जांग, गु यानपिंग के अपराधों के सबूत मिल चुके हैं और मेंगमेंग गवाह के तौर पर हमारे साथ है। उन्हें अब काबू में कर लिया गया है। हमारे आने से पहले हमने स्थानीय पुलिस को भी सूचना दे दी थी। वे जल्द ही यहाँ होंगे। श्याओ श्याओ का बदला पूरा हुआ। क्या आप अब भी इसे जारी रखना चाहते हैं? श्याओ ही, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए मुझे यह कदम उठाना पड़ा। जब तक वह जानवर जेल में सजा नहीं काट लेता तब तक श्याओ श्याओ को शांति नहीं मिलेगी। मुझे यही इंसाफ चाहिए। श्याओ ही, शुक्रिया कि तुम्हारी वजह से श्याओ श्याओ को शांति मिली। अंकल जैंग, अगर आपको शुक्रिया कहना है तो मेंग का शुक्रिया अदा कीजिए। अगर वह ना होती तो श्याओ श्याओ के साथ हुआ अन्याय कभी सामने नहीं आता। अंकल जांग, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं पहले बहुत डरी हुई थी, इसीलिए हिम्मत नहीं जुटा पाई कि सबूत बाहर ला सकूं। अंकल जांग, अब जब श्याओ श्याओ चले गए हैं, मैं आज से आपका बेटा हूँ। मैं श्याओ श्याओ की जगह आपका पूरा ख्याल रखूंगा। अच्छे बच्चे, तुम सब बहुत अच्छे बच्चे हो। श्याओ श्याओ की खुशकिस्मती है कि उसे तुम जैसे दोस्त मिले, यही उसकी सबसे बड़ी दौलत है। दोस्तों, मैं आपसे एक और आखिरी मदद मांगना चाहता हूँ। अंकल जांग ने जो कुछ भी किया वह बहुत मजबूर था। उसने पहले ही बहुत कष्ट सहा है। उम्मीद है कि आज के बम के हादसे के बारे में आप बाहर किसी को नहीं बताएंगे। मैं श्याओ ही आप सभी का शुक्रगुजार रहूंगा। और मैं भी। आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, कृपया इसे बाहर किसी को मत बताना। श्याओ हे, पहले मैं तुम्हें तुच्छ समझता था, पर आज के इस काम के लिए तुमने आज असली मर्द वाला काम किया है। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं। चिंता मत कीजिए बड़े साहब, मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। मैं भी कुछ नहीं कहूंगा। मैं भी नहीं। लेकिन श्याओ ही सुनो, अगर गलती से मिसेस गू ने कुछ बता दिया तो? तू पागल है क्या? क्या अकेले उसके बोलने से कोई फर्क पड़ेगा?
हम सब इतने लोग हैं, अगर जरूरत पड़ी तो कह देंगे कि वह सदमे में है और अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है, समझे? टीम लीडर, तू ही सबसे समझदार है। गु यानपिंग, कृपया हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलें अपना बयान दर्ज करने के लिए। ले जाओ इन्हें। अब जब सारा सच सामने आ ही गया है तो अब हमें भी घर चलना चाहिए। अंकल जैंग, शराब लाओ। अरे बेवकूफ, कम से कम 2 गिलास तो ले आता। समय का चक्र टूट गया है, अब सब कुछ ठीक है। अब हम आखिरकार वापस जा सकते हैं। हाँ सही कहा। शुक्र है इस मनहूस टापू से पीछा छूटा। मेरे $100 करोड़, अब मैं उन्हें आखिरकार खर्च कर पाऊंगा अपनी आगे की जिंदगी में। सबसे पहले अपनी माँ का इलाज करवाऊंगा और फिर श्याओ श्याओ के परिवार को काफी पैसे दूंगा। प्रेसिडेंट शाओ सर, आपकी ऑर्डर की हुई हाई एंड पोर्श आ गई है। कृपया आप टेस्ट ड्राइव ले लीजिए। प्रेसिडेंट शाओ, जरा धीरे चलाइएगा, मुझे चोट लग सकती है। मैंने पोर्श ऑर्डर की है, कोई सरकारी बस नहीं। क्यों? क्या तुम मुझे आजमाना चाहते हो? तुम्हें आजमाने की जरूरत नहीं है। हम अपनी आगे की पूरी जिंदगी के लिए साथ रहेंगे, यह तय है। तो फिर हमारी पूरी जिंदगी के लिए यही तय रहा। हाँ। मेरे मोती का मनका एक और टूट गया। यह चक्र अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि श्याओ श्याओ के चले जाने के पीछे कोई और ही रहस्य है।